राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर राजमहल पहुंचे। इस बार सिंहासन से 17वीं पुतली विद्यावती बाहर निकली और राजा भोज को सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। 17वीं पुतली विद्यावती ने कहा, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य की यह कहानी सुन लो। इतना कहकर 17वीं पुतली ने राजा विक्रमादित्य का किस्सा सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य के राज्य में उनकी प्रजा को किसी बात की कमी नहीं थी। राजा अपनी प्रजा को खूब खुश रखते थे। जब भी उनके दरबार में कोई अपनी परेशानी लेकर आता तो राजा उसे तुरंत हल कर देते थे। अगर उनकी प्रजा को कोई तंग करता था तो उसे वे कठोर सजा देते थे। इतना ही नहीं, राजा विक्रमादित्य एक आम आदमी बनकर राज्य का दौरा भी करते थे, इसलिए उनकी प्रजा हमेशा खुश, निडर और संतुष्ट रहती थी। एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक झोंपड़ी से दो लोगों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सुना कि एक महिला राजा को जाकर कुछ बताने को कह रही थी, लेकिन वह व्यक्ति कह रहा था कि वो अपने स्वार्थ के लिए राजा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। इन बातों को सुनते ही राजा समझ गए कि उन्हें कोई समस्या है और राजा भी इससे जुड़े हुए हैं। राजा विक्रमादित्य हमेशा अपनी प्रजा की परेशानियों को हल करना अपना कर्तव्य मानते थे। ऐसे में राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया और उन्होंने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर आवाज़ सुनकर ब्राह्मण दंपति ने दरवाज़ा खोला। उनके दरवाज़ा खुलते ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बारे में बताया और उनकी परेशानी पूछी। राजा घर आए हैं जानते ही दोनों पति पत्नी डर गए। राजा ने उन्हें हिम्मत और भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप अपनी बात बिना डरे कह सकते हैं। तब उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इन 12 सालों में उन्होंने संतान सुख के लिए कई व्रत, उपवास, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने सपना देखा कि एक देवी ने उन्हें कहा कि 30 कोस दूर पूर्व दिशा में एक घने जंगल में कुछ साधु सन्यासी शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव को खुश करने के लिए वो हवन कुंड में अपने अंगों को काट कर डाल रहे हैं। उनकी तरह ही अगर राजा विक्रमादित्य भी वहां जाकर हवन कुंड में अपने अंग काट कर डाल दें तो भगवान शिव उनसे खुश होकर उनकी इच्छा पूछेंगे। फिर राजा विक्रमादित्य भगवान शिव से उनके लिए बच्चे की मांग करेंगे। ऐसा करने से उन्हें संतान सुख मिल जाएगा। इतना सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण पति पत्नी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वो ये सब जरूर करेंगे। इतना कहते ही राजा विक्रमादित्य वहां से निकल गए और रास्ते में बेतालों को याद किया। बेताल उनके सामने प्रकट हुए तो राजा विक्रमादित्य ने उन्हें हवन की जगह पहुंचाने को कहा। राजा जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां सच में कुछ साधु बैठकर हवन करते हुए अपने अंगों को काटकर हवन में डाल रहे हैं। ये देखते ही राजा विक्रमादित्य भी वहां सन्यासी के बगल में बैठकर उनकी तरह ही अपने अंगों को काटकर हवन कुंड में डालने लगे। जब राजा विक्रमादित्य और साधु सारे जल गए तो वहाँ एक शिवगण पहुंचा और सभी साधुओं को अमृत देकर जिंदा कर दिया, लेकिन गलती से उसने राजा विक्रमादित्य को अमृत नहीं दिया। जब सारे साधु जिंदा हो गए तो उनका ध्यान विक्रम पर गया, जो राख बन चुके थे। फिर सभी सन्यासियों ने मिलकर शिव की पूजा की और विक्रम को जिंदा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुन ली और राजा विक्रमादित्य को अमृत डालकर जिंदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही जीवित हुए तो उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर ब्राह्मण दंपति के लिए संतान मांगी। भगवान शिव राजा विक्रमादित्य के त्याग से खुश हुए और उनकी प्रार्थना सुन ली। इसके कुछ वक्त बाद ही ब्राह्मण दंपति को संतान सुख प्राप्त हुआ। ये कहानी सुनाते ही 17वीं पुतली विद्यावती ने राजा भोज से कहा, क्या तुम में भी ऐसी हिम्मत और त्याग की भावना है? यदि है तो तुम इस सिंहासन के योग्य हो। इतना कहने के बाद 17वीं पुतली विद्यावती उस सिंहासन में फिर से समा गई। 18वीं बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे। तभी सिंहासन से 18वीं पुतली तारामती बाहर निकली और राजा भोज को रोकते हुए बोली, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का यह किस्सा सुनिए। राजा विक्रमादित्य कलाकारों और विद्वानों का खूब सम्मान किया करते थे। उनके दरबार में कई महान कलाकार थे। अन्य राज्यों से भी योग्य कलाकार उनके दरबार आते जाते रहते थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दक्षिण भारत से एक विद्वान पहुंचे। उनका मानना था कि किसी को धोखा देना सबसे बुरा और गिरा हुआ काम होता है। अपनी बात सही साबित करने के लिए उस विद्वान ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। उस विद्वान ने कहा कि सालों पहले आर्यावर्त राज्य में एक राजा राज करता था। उसका भरा पूरा और सुखी परिवार था। उस राजा ने 70 साल की उम्र में एक लड़की से शादी कर ली। वो नई रानी की खूबसूरती से इतना आकर्षित था कि उससे एक पल भी अलग नहीं होता था। राजा चाहता था कि हर वक्त रानी का चेहरा उनके सामने रहे। यहाँ तक कि राज दरबार में भी वो अपने बगल में नई रानी को बिठाने लगा। नई रानी को बगल में बैठा देख कई लोग राजा के पीठ पीछे उनका मजाक बनाने लगे। राजा के महामंत्री को इस बात का बहुत बुरा लगता
एक दिन अकेले में महामंत्री ने राजा को इस बात की जानकारी दी। उसने राजा को कहा कि अगर वो हर पल रानी को अपने सामने देखना चाहते हैं तो उनकी एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राज दरबार में सिंहासन के सामने लगवा लें। जैसे कि राज दरबार में राजा के अकेले बैठने की परंपरा सालों से चली आ रही है, ऐसे में रानी को राज दरबार ले जाना उन्हें शोभा नहीं देता है। महामंत्री राजा का खास था, इसलिए राजा ने उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए अच्छे चित्रकार से रानी की तस्वीर बनाने को कहा। चित्रकार ने भी राजा का आदेश मिलने के बाद जल्दी रानी की तस्वीर बनाई और उसे राज दरबार लेकर चला गया। राज दरबार में जब लोगों ने रानी का चित्र देखा तो हर कोई चित्रकार की तारीफ करने लगा। उस चित्रकार ने रानी की ऐसी तस्वीर बनाई कि वो एकदम असली लगती थी। राजा को भी रानी की तस्वीर बहुत पसंद आई। तस्वीर को निहारते हुए राजा की नज़र चित्र में रानी की जंघा पर गई। उस जगह पर चित्रकार ने एक तिल बनाया था। राजा को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आया। उन्हें लगा कि चित्रकार ने जांघों में तिल कैसे बना दिया। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चित्रकार से इसको लेकर सवाल पूछा। जवाब देते हुए चित्रकार ने कहा कि प्रकृति से उसे ऐसा गुण मिला है कि वो छिपी हुई बातें भी जान सकता है। इसी गुण की वजह से उसने ये तिल बनाया। साथ ही तिल से तस्वीर की सुंदरता भी बढ़ती है, इसलिए मैंने तिल बनाया। राजा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने बिना देर किए जल्लादों को बुलाया और चित्रकार को जंगल ले जाकर मारने का आदेश दे दिया। साथ ही उसकी आंखें निकालकर राजमहल लाने को भी कहा। भले ही राजा को चित्रकार की बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन महामंत्री को चित्रकार पर विश्वास था। ऐसे में जंगल ले जाने के बाद मंत्री ने जल्लादों को धन का लालच देकर चित्रकार को रिहा करवा दिया। साथ ही उन्हें यह सुझाव दिया कि सबूत के तौर पर वो किसी हिरण की आंखें ले जाकर राजा को दे दे। इसी बीच महामंत्री चित्रकार को अपने घर ले आया और वो रूप बदलकर महामंत्री के घर में रहने लगा। इतना सब होने के कुछ दिनों बाद राजा का बेटा शिकार करने के लिए जंगल गया। तभी उसके पीछे एक शेर पड़ गया। राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर जा चढ़ा। पेड़ पर वो बैठा ही था कि उसकी नज़र वहाँ पहले से ही बैठे भालू पर पड़ी। राजकुमार और डर गया। उसको डरा हुआ देख भालू ने कहा, तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह पेड़ पर शेर को देखकर चढ़ा हूँ। इसी बीच भूखा शेर उसी पेड़ के नीचे उन दोनों पर नजरें जमाकर बैठ गया। काफी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे राजकुमार को नींद आने लगी। यह देखकर भालू ने राजकुमार को अपनी तरफ आने को इशारा किया और कहा कि वो थोड़ी देर उसका सहारा लेकर सो सकता है। भालू ने राजकुमार से कहा कि जब तक तुम सोओगे मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, फिर तुम जागने के बाद मेरी रखवाली करना और मैं सो जाऊंगा। राजकुमार ने भालू की बात मान ली और वो सो गया। इसी बीच शेर ने भालू को फुसलाते हुए कहा कि वो और भालू जंगल के जानवर हैं और उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मनुष्य कभी जंगल के जानवर के दोस्त नहीं हो सकते। यह सब कहते हुए शेर ने राजकुमार को नीचे गिरा देने की बात कही, लेकिन भालू ने शेर की बात नहीं मानी और कहा कि वो राजकुमार के साथ धोखा नहीं कर सकता। शेर दुखी होकर चुपचाप वहीं बैठा रहा। इतने में ही कुछ घंटों की नींद पूरी करके राजकुमार उठ गया। उसके उठने के बाद अब भालू के सोने की बारी आई। जैसे ही भालू सोया तो शेर ने राजकुमार को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। उसने राजकुमार से कहा कि वो भालू को नीचे गिरा दे तो शेर उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा और राजकुमार आराम से राजमहल लौट सकेगा। राजकुमार शेर की बातों में आ गया और भालू को पेड़ से गिराने की कोशिश करने लगा। इसी बीच भालू की नींद खुल गई और भालू ने राजकुमार को विश्वासघाती बोलकर खूब खरी-खोटी सुनाई। राजकुमार को मन ही मन बहुत बुरा लगा। तभी उसकी आवाज़ चली गई और वो गूंगा हो गया। इसी बीच शेर थक हार कर जंगल की ओर अन्य शिकार ढूंढने के लिए वहां से चला गया। फिर राजकुमार वापस अपने महल पहुंचा। उसकी आवाज़ जाने की वजह से वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। राजकुमार की आवाज़ जाने से हर कोई परेशान हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि और वैद्य राजकुमार को देखने के लिए आए, लेकिन राजकुमार की इस अवस्था का वो पता नहीं लगा पाए। इतने में महामंत्री अपने घर में छुपे उस चित्रकार को चिकित्सक बनाकर वहां ले आए। चिकित्सक बने चित्रकार ने राजकुमार के चेहरे के हाव भाव से सारी बात जान ली। उसने इशारों इशारों में राजकुमार से पूछा कि क्या मन ही मन वो खुद को दोषी समझकर अपनी आवाज़ खो बैठा है। इशारों में राजकुमार उसकी बात समझ गया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। रोते ही उसकी आवाज़ वापस आ गई। राजा बहुत हैरान हो गए और उन्होंने सोचा कि यह चिकित्सक राजकुमार का चेहरा देखकर सारी बात कैसे जान सकता है। तब वो चित्रकार ने कहा कि जैसे एक चित्रकार ने रानी का तिल देख लिया था, वैसे ही मैंने आपके बेटे का चेहरा देखकर ही सब कुछ जान लिया। यह सुनते ही राजा को समझ आ गया कि वो कोई चिकित्सक नहीं बल्कि वही चित्रकार है। राजा ने चित्रकार से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उसे कुछ उपहार देकर सम्मानित किया। इतनी कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनाकर विद्वान चुप हो गया। राजा विक्रमादित्य इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी बात मान ली कि धोखा देना सबसे बुरा काम है। इसके बाद राजा ने विद्वान को 1 लाख सोने के सिक्कों से सम्मानित किया। इतना कहते ही 18वीं पुतली तारामती ने कहा कि अगर तुम भी दूसरों की बातों से सहमत होने और दूसरों की बातों का सम्मान करने का गुण है तो तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। इतना कहकर 18वीं पुतली तारामती फिर सिंहासन में समा गई और राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठते बैठते रह गए। हर बार की तरह इस बार भी राजा भोज फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सिंहासन की 19वीं पुतली रूपरेखा उन्हें रोकती है और राजा विक्रमादित्य के गुणों की चर्चा करते हुए एक कहानी सुनाती है।
एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो तपस्वी अपने सवाल लेकर आए। राजा ने उनसे कहा, हे साधो, बताइए आप दोनों के मन में कौन सा सवाल है। इस पर एक तपस्वी ने कहा, हे राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य के मन का नियंत्रण उसके सभी कामों पर रहता है, वह कभी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। जबकि साथ आए दूसरे तपस्वी ने कहा, नहीं राजन, मेरा मानना है कि मनुष्य का ज्ञान ही उसके सभी कामों को नियंत्रित करता है और मन भी ज्ञान के अनुसार ही चलता है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों तपस्वियों की बातें सुनी और उन्हें कुछ दिन बाद दरबार में आने को कहा। तपस्वियों के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य दोनों सवालों के बारे में सोचने लगे और उन्हें ये सवाल बड़े अटपटे लगे। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि पहले तपस्वी का कथन सही है, मन सच में चंचल होता है और इंसान उसके वश में आसानी से आ जाता है। दूसरे ही पल राजा ने ज्ञान के बारे में सोचा। उन्हें लगा कि दूसरे तपस्वी की बातें भी सही है। इंसान अपने मन की करने से पहले जरूर सोचता है और तभी निर्णय लेता है। ऐसे तो ज्ञान मन से ज़्यादा प्रभावी है। इन दोनों उलझे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राजा वेश बदलकर राज्य में निकल पड़े। कुछ दिनों तक घूमने के बाद उनकी नज़र एक गरीब युवक पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। उस युवक के बगल में उसकी बैलगाड़ी खड़ी थी। राजा विक्रमादित्य उस युवक के पास गए और उन्होंने उस युवक को पहचान लिया। पेड़ के नीचे बैठा वह युवक उनके दोस्त सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। राजा को याद आया कि उनका दोस्त तो एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसने खूब सारा धन कमाया था, लेकिन उनके छोटे बेटे की हालत देखकर महाराजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। उन्होंने उस युवक से पूछा, बालक, तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? तुम्हारे पिता ने तो मरने से पहले सारा धन तुम दोनों भाइयों में बांट दिया था। तुम्हें तो इतना धन मिला होगा कि तुम्हारी जिंदगी आसानी से कट सकती थी, लेकिन तुम तो गरीब नजर आ रहे हो। इस पर युवक ने कहा, पिता द्वारा धन बांटने के बाद उसके बड़े भाई ने बड़ी समझदारी के साथ धन का उपयोग किया। उसने अपने मन की चंचलता को शांत रखकर जरूरतों के हिसाब से पैसे खर्च किए, साथ ही दिन रात मेहनत की और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। लेकिन मैंने धन को केवल बुरी आदतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। मैंने जरा से भी सूझबूझ नहीं दिखाई। धन के नशे में मैं इतना चूर हो गया था कि अपने भाई के दिए हुए ज्ञान को समझ न पाया और आज मेरी यह हालत है। युवक ने आगे कहा, अपने चंचल मन को नियंत्रित न कर पाने के कारण मैं 1 साल के अंदर ही कंगाल हो गया। आज मैं दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पूरी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने युवक से पूछा, क्या दोबारा धन मिलने पर तुम फिर से अपने मन का ही सुनोगे? युवक ने कहा, नहीं, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। इन ठोकरों को खाने के बाद अभी ज्ञान मुझे मिल गया है कि इंसान ज्ञान के बल पर अपने मन को भी वश में कर सकता है। युवक की बातों को सुनने के बाद राजा ने उसे अपना परिचय दिया, साथ ही कई स्वर्ण मुद्राएं देकर सद्बुद्धि के साथ व्यापार शुरू करने की सलाह दी। इसके बाद राजा वापस अपने महल लौट आए। उस युवक से मिलने के बाद राजा विक्रमादित्य को दोनों तपस्वियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब मिल गए थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन दोनों को दरबार में बुलवाया। दोनों तपस्वी जब राजा के सामने पेश हुए तो उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। राजा ने कहा, इंसान का मन बार बार उसके शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ज्ञान उसे कभी हावी नहीं होने देता। एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी मन के आगे नहीं हारता और वो हमेशा अपने ज्ञान से ही चलता है। राजा ने उन दोनों तपस्वियों को उस गरीब युवक की कहानी सुनाई और कहा, अगर मन रथ है तो ज्ञान उसका सारथी होता है, बिना सारथी के रथ कुछ नहीं है। राजा की बातें सुनने के बाद दोनों तपस्वियों को अपने सवालों के जवाब मिल गए थे। राजा की बातों से प्रसन्न होकर दोनों तपस्वियों ने उन्हें एक खड़िया उपहार में दिया। इस खड़िया की एक खासियत थी कि इससे बनाए गए चित्र रात में जीवित हो सकते थे और उनकी बातों को कभी भी सुना जा सकता था। राजा विक्रमादित्य ने यह जानने के लिए कि खड़िया सच्चा है या नहीं, उन्होंने कई चित्र बनाए। खड़िया सचमुच वैसा ही निकला जैसा तपस्वी ने कहा था। धीरे धीरे राजा उसमें मग्न होते चले गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी रानियों की भी चिंता नहीं थी। कई दिनों बाद जब रानियां उनसे मिलने आई तो राजा का ध्यान बटा। राजा ने जब खुद को देखा तो जोर से हंस पड़े। इस पर रानियों ने पूछा, महाराज, आप हंस क्यों रहे हैं? तब राजा ने कहा, दूसरों को शिक्षा देने वाला मैं खुद भी मन के आगे विवश हो गया, लेकिन अब मुझे अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान है। इस कहानी को सुनाने के बाद 19वीं पुतली रूपरेखा राजा भोज से कहती है, अगर तुम्हारे पास भी राजा विक्रमादित्य जैसी काबिलियत है तो सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना। इतना कहकर पुतली सिंहासन में पुनः समा गई और राजा भोज भी वहां से चले जाते हैं। 19वीं पुतली की कहानी सुनने के बाद राजा भोज अगले दिन फिर से सिंहासन पर बैठने आते हैं। तभी 20वीं पुतली ज्ञानवती प्रकट होती है और उन्हें रोकती है। ज्ञानवती कहती है, रुको राजन, इस पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य के इस गुण के बारे में जान लो। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य जंगल में भ्रमण के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने 2 लोगों को आपस में बातें करते सुना, जिनमें से एक ज्योतिषी था। ज्योतिषी ने वहां मौजूद अपने दोस्त से कहा, मुझे ज्योतिष विद्या का पूरा ज्ञान प्राप्त है,
मैं तुम्हारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। लेकिन उसके दोस्त को उसकी बातों में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उसने ज्योतिषी से कहा, तुम्हें मेरे भूत और वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए तुम ये सब बता सकते हो, और भविष्य के बारे में मेरे जानने की कोई इच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा होगा अगर तुम अपने ज्ञान का बखान न करो। ज्योतिषी इतने पर भी नहीं चुप हुआ। उसने आगे कहा, जंगल में बिखरी हुई इन हड्डियों को देखकर मैं बता सकता हूँ यह कौन से जानवर की है और उसकी मृत्यु कैसे हुई। इस बात में भी उसके दोस्त की कोई रुचि नहीं थी। इसी दौरान उस ज्योतिषी की नज़र जमीन पर छपे पंजों के निशानों पर पड़ी। यह देख उसने कहा, ये पंजों के निशान किसी न किसी राजा के हैं, तुम चाहो तो इसकी जांच कर सकते हो। ज्योतिषी ने बताया, राजा महाराजा के पैरों पर कमल के निशान होते हैं, जो यहाँ भी हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। इस पर उसके दोस्त ने सोचा कि क्यों न इस बार ज्योतिषी की बात की जांच कर ली जाए, नहीं तो वो अपने ज्ञान का बखान ऐसे ही करता रहेगा। इसके बाद दोनों दोस्तों ने उन निशानों का पीछा करना शुरू किया और चलते चलते उनकी समाप्ति तक पहुंचे। वहाँ उन्होंने एक लकड़हारे को देखा। ज्योतिषी ने उसे अपने पैरों को दिखाने को कहा। जब लकड़हारे ने अपना पैर दिखाया तो ज्योतिषी चौंक गया। उसके पैरों पर वो कमल के निशान मौजूद थे। ज्योतिषी को लगा कि वह किसी राजा का ही पुत्र होगा, लेकिन शायद वो किसी कारणवश इस काम को करने के लिए मजबूर होगा। इसीलिए उसने लकड़हारे से उसका परिचय पूछा। तब लकड़हारे ने बताया कि उसका जन्म लकड़हारे के घर में ही हुआ है। सदियों से उसके यहाँ यही काम चलता आ रहा है। यह सुनने के बाद ज्योतिषी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भरोसा ज्योतिष विद्या से उठने लगा। उसका दोस्त भी उसकी इस विद्या का मजाक उड़ाने लगा। इस पर ज्योतिषी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक बार चलकर राजा विक्रमादित्य के पैरों को देखते हैं। अगर उनके पैरों पर ये निशान नहीं हुए तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूँगा और समझूंगा कि यह सब बेकार है। इस पर इसका दोस्त भी राजी हो गया और दोनों राजमहल की ओर चल दिए। राज दरबार पहुंचकर उन्होंने महाराजा विक्रमादित्य से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने दोनों को अंदर आने का आदेश दिया। यहाँ उस ज्योतिष ने राजा से अपना पैर दिखाने का आग्रह किया। राजा विक्रमादित्य ने जब अपने पैर दिखाए तो ज्योतिषी फिर चकित हुआ। उसके बताए अनुसार राजा के पैरों पर किसी प्रकार के कोई चिन्ह नहीं थे, बल्कि उनका पैर भी आम लोगों जैसा ही था। यह देखने के बाद उस ज्योतिषी का भरोसा पूरे ज्योतिष विज्ञान से उठ गया। उसने राजा को बताया, ज्योतिष विद्या के अनुसार राजा महाराजा के पैरों पर कमल का निशान होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जबकि जंगल में एक लकड़हारे के पैरों पर ऐसा निशान था जिसका संबंध किसी भी राजघराने से नहीं था। ज्योतिषी की बातें सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य को बहुत हंसी आई। उन्होंने उससे पूछा, यह सब देखने के बाद क्या तुम्हारा विश्वास ज्योतिष विद्या से उठ गया? ज्योतिषी ने कहा, जी महाराज, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद मेरा अब ज्योतिष विद्या पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। इतना कहकर उसने राजा को प्रणाम किया और अपने दोस्त के साथ जाने की आज्ञा ली। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों को रुकने का आदेश दिया। फिर उन्होंने अपने सेवक से एक चाकू मंगवाया और अपने पैरों को कुरेदने लगे। जैसे जैसे उनके पैरों से नकली चमड़ी हटती गई, कमल का निशान दिखने लगा। यह देखकर ज्योतिषी और उसका दोस्त चकित रह गए। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, ये सब क्या है? इस पर राजा ने कहा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान की सीमा बहुत बड़ी है, लेकिन यह तब तक अधूरी रहेगी जब तक आप इसका बखान करते रहोगे। राजा ने बताया, जंगल में आप दोनों की बातें मैंने सुन ली थी। वन में आपने जिस लकड़हारे से मुलाकात की वो मैं ही था। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये समझा सकूं कि ज्ञानी को कभी अपने ज्ञान का बखान करने की आवश्यकता नहीं होती। इस कहानी को सुनाने के बाद 20वीं पुतली ज्ञानवती ने राजा बोध से कहा कि अगर आप भी राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हैं तो इस सिंहासन की ओर बढ़ें, अन्यथा नहीं। इतना कहकर 20वीं पुतली ज्ञानवती फिर से सिंहासन में समा गई और राजा इस प्रकार आज भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। एक बार फिर राजा बोध सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी 21वीं पुतली चंद्र ज्योति वहां प्रकट होती है। चंद्र ज्योति राजा भोज को रोकती है और साथ ही उन्हें राजा विक्रमादित्य के गुणों से जुड़ी एक कहानी सुनाती है। एक बार राजा विक्रमादित्य ने राज्य में एक यज्ञ कराने का सोचा। वे उस यज्ञ में चंद्रदेव को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन वो इस सोच में पड़ गए कि आखिर चंद्रदेव को बुलाने जाएगा कौन। कुछ देर तक सोचने के बाद उन्होंने इस काम के लिए अपने महामंत्री को चुना। राजा ने महामंत्री को अपने पास बुलाया और अपने विचार प्रकट किए। तभी एक नौकर दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचा। नौकर को देखकर महामंत्री उसके पास गए। नौकर ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद महामंत्री दुखी हो गए और राजा से विदा लेकर वहां से चले गए। महामंत्री के यूं अचानक जाने से राजा को लगा कि कुछ परेशानी की बात है। इस बारे में उन्होंने उस नौकर से पूछा। तब नौकर ने बताया, महामंत्री की एक ही बेटी है जो लंबे समय से बीमार है। उसका इलाज कई वैद्य हकीमों से करवाया गया, पर वो ठीक नहीं हुई। दुनिया की हर दवाई और औषधि उसे दी गई, पर उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही है। आज तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वह हिल भी नहीं पा रही है।
उसका बचना मुश्किल लग रहा है। इन बातों को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत राजवैद्य को बुलवाया और पूछा क्या उन्होंने महामंत्री की बेटी का इलाज किया है। इस पर राजवैद्य ने कहा महामंत्री की बेटी को अब बस ख्वांग बूटी से ही बचाया जा सकता है, इसके अलावा उसका इलाज किसी और चीज़ों से नहीं हो सकता। लेकिन यह बूटी बहुत मुश्किल से मिलती है, उसे खोजने में कई महीने लग जाएंगे। यह सुनने के बाद राजा ने वैद्य से पूछा वो जगह कौन सी है जहाँ पर यह बूटी मिलेगी। तब राज्य वैद्य ने बताया नील रत्नागिरी की घाटियों में यह बूटी मिलती है, लेकिन इसे खोजना बहुत मुश्किल है। इसका रास्ता बहुत ही कठिन है। लेकिन राजा इससे डरे नहीं। उन्होंने राज्य वैद्य से उस बूटी की पहचान पूछी ताकि वो उसे पहचान सके। राजवैद्य ने बताया उस पौधे में आधे नीले और आधे पीले रंग का फूल खिलता है। उसकी पत्तियां लाजवंती नामक पौधे की तरह ही होती हैं और छूने से वे सिकुड़ जाती हैं। इतना सुनने के बाद राजा यज्ञ को छोड़कर बूटी लाने के लिए निकल गए। उन्होंने तुरंत दोनों बेतालों को याद किया। बेताल उन्हें लेकर नील रत्नागिरी पहुंचे। राजा यहाँ से अकेले बूटी खोजने के लिए आगे बढ़ गए, तभी उन पर एक शेर ने हमला कर दिया। लेकिन राजा इतने ताकतवर थे कि उन्होंने शेर को मार दिया। इसके बाद वो और आगे बढ़े, तभी एक बड़े से अजगर ने उन्हें खा लिया। लेकिन राजा ने उसके पेट में चाकू मारकर खुद को बचा लिया। बूटी खोजते खोजते शाम हो गई। राजा ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, फिर बूटी खोजेंगे। रात में उन्होंने सोचा कि काश चंद्रदेव बूटी खोजने में उनकी मदद कर दें। तभी एक चमत्कार हुआ और चारों तरफ रोशनी फैल गई। राजा ने जब उठकर देखा तो उन्हें वो नीले और पीले रंग का फूल लगा पौधा दिखाई दिया। जब उन्होंने उसकी पत्तियों को छुआ तो वो सिकुड़ गई। राजा को समझ आ गया कि यही वो बूटी है जिसे वो ढूंढने आए थे। उन्होंने तुरंत उस बूटी को अपने झोले में भर लिया। जैसे ही वो जाने लगे तभी चंद्रदेव उनके सामने आ गए और उन्होंने राजा को अमृत दिया। साथ ही कहा कि अब यह अमृत ही महामंत्री की बेटी को ठीक कर सकता है। चंद्रदेव ने राजा को कहा कि तुम्हारी मदद की भावना देख मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने राजा को यह भी बताया कि अगर वो यज्ञ में आएंगे तो दुनिया के कई भागों में अंधेरा छा जाएगा, इसलिए वो वहाँ नहीं आ सकते। इसके बाद उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। इसके बाद राजा तुरंत अपने महामंत्री के घर पहुँचे और अमृत पिलाकर उनकी बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद महामंत्री खुश हो गए। उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया। कहानी समाप्त होते ही 21वीं पुतली चंद्रज्योति ने राजा भोज से कहा कि अगर आप में भी राजा विक्रमादित्य की तरह हिम्मत और अपनी प्रजा के लिए प्रेम की भावना है तो ही इस सिंहासन पर बैठना। यह कहकर चंद्रज्योति भी पुनः सिंहासन में समा गई और राजा भोज सोच में पड़ गए। राजा भोज एक बार फिर सिंहासन की ओर बढ़े और तभी 22वीं पुतली अनुरोधवती वहां पर आ गई। उसने राजा भोज से कहा कि मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद यह फैसला करना कि आप सिंहासन पर बैठने लायक हो या नहीं। इसके बाद 22वीं पुतली ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कला प्रेमी थे और अच्छे कलाकारों को सम्मानित भी करते थे। वह अपने दरबार में मौजूद योग्य लोगों का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्हें चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजा विक्रमादित्य के इस स्वभाव के बारे में जानकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके दरबार पहुंचा। उस युवक को कई शास्त्रों का ज्ञान था और हमेशा खरी बात ही बोलता था। उसका यह स्वभाव अक्सर राजाओं को पसंद नहीं आता था, जिस कारण उसे हर राजा अपने यहाँ नौकरी से निकाल देता था। बार बार नौकरी से निकाले जाने के बाद भी उसने अपनी प्रकृति और व्यवहार को नहीं बदला था। जब वह राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुंचा तो उस समय वहां संगीत का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। वह राजा के आदेश का इंतजार करने लगा। वह दरबार के दरवाजे पर खड़ा होकर संगीत सुन रहा था, जिसे सुनकर वह धीमी आवाज में बोला, दरबार में बैठे हुए लोग ना समझ हैं, उन्हें संगीत की बिल्कुल भी समझ नहीं है। साजिंदा गलत धुन बजा रहा है, फिर भी उसे कोई रोक नहीं रहा है। उसे बोलते हुए वहाँ खड़े द्वारपाल ने सुन लिया, जिससे उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने युवक से कहा, महाराज विक्रमादित्य सच्ची कला के प्रेमी हैं और वे खुद दरबार में मौजूद हैं। द्वारपाल की बात सुनकर युवक हंसा और बोला, वह कला प्रेमी हो सकते हैं लेकिन कला पारखी नहीं, क्योंकि साजिंदे की गलती को वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। युवक की बात सुनकर द्वारपाल ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो उसे दंड मिलेगा। इस पर युवक ने कहा कि अगर उसकी बात गलत साबित हुई तो वह हर प्रकार की सजा के लिए तैयार है। इसके बाद द्वारपाल ने युवक के बारे में विस्तार से राजा को बताया। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस युवक को दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य के सामने भी युवक ने कहा कि किसी एक साजिंदे की उंगली पर चोट लगी हुई है, जिस कारण संगीत में कम है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने सभी साजिंदों की उंगलियां देखने का आदेश दिया। जांच के दौरान सच में एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ मिला। उसने अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। यह देखकर राजा ने उस युवक की बहुत प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने उस युवक से उसका परिचय पूछा और उसे अपने दरबार में नौकर रख लिया। युवक ने भी समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय दिया, जिससे राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद दरबार में एक खूबसूरत नृत्यकी आई। दरबार में उसके नृत्य का आयोजन किया गया। वह युवक भी दरबार में बैठा हुआ था और नृत्य को गौर से देख रहा था। वह नृत्यकी बहुत ही अच्छा नृत्य कर रही थी और सभी दरबारी मोहित होकर उसके नृत्य को देख रहे थे।
तभी न जाने कहाँ से एक भंवरा आकर उसकी छाती पर बैठ गया। नर्तकी न तो नृत्य रोक सकती थी और न ही हाथ से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि ऐसा करने से भंगिमाएं बिगड़ जाती। ऐसे में उस नर्तकी ने चतुराई से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे जोर से भंवरे पर छोड़ दी। ऐसा करने से भंवरा उड़ गया। हालांकि यह घटना कोई देख नहीं सका, लेकिन उस युवक ने सब कुछ देख लिया। वह नर्तकी की तारीफ करते हुए उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दी। यह देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। दरबार में मौजूद लोग कहने लगे कि राजा के होते हुए दरबार में किसी और का इस तरह से इनाम देना राजा का सबसे बड़ा अपमान है। युवक का यह व्यवहार राजा विक्रमादित्य को भी पसंद नहीं आया। उन्होंने युवक से ऐसा करने के पीछे का कारण बताने को कहा। इस पर युवक ने भंवरे वाली सारी घटना राजा को विस्तार से बता दी। उसने कहा कि नर्तकी ने जिस तरह से सुर, लय, ताल और भाव भंगिमा के बीच सामंजस्य रखते हुए जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया, वह इनाम के काबिल है। जब विक्रमादित्य ने नर्तकी से पूछा तो उसने युवक की बातों का समर्थन किया। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने नर्तकी और उस युवक की बहुत तारीफ की। अब उनकी नज़र में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। अब तो जब भी किसी भी समस्या का हल ढूंढना होता तो राजा विक्रमादित्य उसकी बातों पर जरूर गौर करते। ऐसे ही एक दिन दरबार में चर्चा शुरू हुई कि बुद्धि और संस्कार के बीच क्या संबंध है। दरबारियों का कहना था कि बुद्धि से ही संस्कार आते हैं, लेकिन वह युवक उनकी बातों से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि संस्कार आनुवंशिक होते हैं। जब इस मुद्दे पर एक राय नहीं बनी तो विक्रमादित्य ने उसका एक हल निकाला। राजा ने नगर से दूर जंगल में एक महल बनवाया और उसमें गूंगी और बहरी नौकरानियों को रहने का आदेश दिया। साथ ही 4 नवजात शिशुओं को उन नौकरानियों की देखरेख में रखा गया। इनमें से एक शिशु राजा विक्रमादित्य का था, जबकि एक महामंत्री का, एक कोतवाल का और एक ब्राह्मण का था। जब 12 वर्ष के बाद चारों बच्चे दरबार में पेश किए गए तो राजा विक्रमादित्य ने बारी बारी से उनसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? चारों ने अलग अलग जवाब दिए। राजा के बेटे ने कहा, सब कुशल है। वहीं महामंत्री के बेटे ने कहा कि यह संसार नश्वर है, जब आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी। कोतवाल के बेटे ने कहा कि चोरी चोरी करते हैं और नाम खराब निरपराधी का होता है, ऐसी हालत में कुशलता की सोचना बेकार है। अंत में ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि जब आयु दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी। चारों के जवाब सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का बेटा निश्चित भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के बेटे ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के बेटे ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण के बेटे ने एक दार्शनिक उत्तर दिया। यह सब कुछ आनुवंशिक संस्कारों के कारण हुआ, जबकि सभी का पालन पोषण एक साथ और एक तरह से हुआ। फिर भी चारों के विचारों में अपने संस्कारों की तरह अंतर था। इस प्रकार सभी दरबारियों ने मान लिया कि युवक बिल्कुल सही है। इतना कहकर 22वीं पुतली ने राजा भोज से कहा, राजा भोज, क्या आप में ऐसी न्यायप्रियता है? यदि है तो आप सिंहासन पर बैठिए, अन्यथा नहीं। और इस प्रकार एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने आए तो 23वीं पुतली, जिसका नाम धर्मवती था, उसने इस प्रकार कथा सुनाई। एक बार राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में दरबारियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। बहस का अंत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दरबारियों में 2 गुट हो चुके थे। एक गुट कहता था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल होता है। अच्छे संस्कार मनुष्य में वंशानुगत होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा हो जाता है, उसका व्यवहार भी राजाओं की तरह रहता है। और कुछ दरबारियों का मानना था कि कर्म ही प्रधान है। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति भी दुर्व्यसनों के आदी हो जाते हैं और मर्यादा के विरुद्ध कर्मों में लीन होकर पतन की ओर चले जाते हैं। अपने दुष्कर्मों और दुराचार के चलते कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते और सर्वत्र तिरस्कार पाते हैं। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि मूल संस्कार नष्ट नहीं हो सकते। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी अपने गुण नहीं खोता, गुलाब कांटों पर पैदा होकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, और चंदन के वृक्ष पर सर्पों का वास होने से भी चंदन अपनी सुगंध और शीतलता बरकरार रखता है, कभी भी विषैला नहीं होता। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों द्वारा अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहे। कोई भी अपना विचार बदलने को राजी नहीं था। विक्रम चुपचाप उनकी बहस का मजा ले रहे थे। जब उनकी बहस बहुत आगे बढ़ गई तो राजा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि वे प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा करेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि जंगल से एक सिंह का बच्चा पकड़कर लाया जाए। तुरंत कुछ शिकारी जंगल गए और एक सिंह का नवजात शावक उठाकर ले आए। उन्होंने एक गडरिये को बुलाया और उस नवजात शावक को बकरी के बच्चों के साथ पालने को कहा। गडरिये की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश मानकर वह शावक को ले गया। शावक की परवरिश बकरी के बच्चों के साथ होने लगी। वह भी भूख मिटाने के लिए बकरियों का दूध पीने लगा। जब बकरी के बच्चे बड़े हुए तो घास और पत्तियां चढ़ने लगे। शावक भी पत्तियां बड़े चाव से खाता। कुछ और बड़ा होने पर दूध तो वह पीता रहा, मगर घास और पत्तियां चाहकर भी नहीं खा पाता।
एक दिन जब विक्रम ने उसे शावक का हाल बताने के लिए बुलाया तो उसने बताया कि शेर का बच्चा एकदम बकरियों की तरह व्यवहार करता है। उसने राजा से विनती की कि उसे शावक को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि शावक को अब घास और पत्तियां अच्छी नहीं लगती है। विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दूध पर उसका पालन पोषण किया जाए। गडरिया उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि महाराज एक मांस पक्षी प्राणी को शाकाहारी बनाने पर क्यों तुले हैं। वह घर लौट आया। शावक, जो कि अब जवान होने लगा था, सारा दिन बकरियों के साथ रहता और दूध पीता। कभी कभी बहुत अधिक भूख लगने पर घास पत्तियां भी खा लेता। अन्य बकरियों की तरह जब शाम में उसे दड़बे की तरफ हाँका जाता तो चुपचाप सर झुकाए बढ़ जाता तथा बंद होने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता। एक दिन जब वह अन्य बकरियों के साथ चल रहा था तो पिंजरे में बंद एक सिंह को लाया गया। सिंह को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी तो वह भी उनके साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके बाद राजा ने गडरिये को उसे स्वतंत्र रूप से रखने को कहा। भूख लगने पर उसने खरगोश का शिकार किया और अपनी भूख मिटाई। कुछ दिन स्वतंत्र रूप से रहने पर वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा, लेकिन गडरिये के कहने पर पिंजरे में शांतिपूर्वक बंद हो जाता। कुछ दिनों बाद उसका बकरियों की तरह भीरू स्वभाव जाता रहा। एक दिन जब फिर से पिंजरे वाले शेर को उसके सामने लाया गया तो वह डर कर नहीं भागा। शेर की दहाड़ उसने सुनी तो वह भी पूरे स्वर से दहाड़ा। राजा अपने दरबारियों के साथ सब कुछ गौर से देख रहे थे। उन्होंने दरबारियों को कहा कि इंसान में मूल प्रवृत्तियां शेर के बच्चे की तरह ही जन्म से होती हैं। अवसर पाकर वे प्रवृत्तियां स्वतः उजागर हो जाती है, जैसे कि उस शावक के साथ हुआ। बकरियों के साथ रहते हुए उसकी सिंह वाली प्रवृत्ति छिप गई थी, मगर स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर अपने आप प्रकट हो गई। उसे यह सब किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मनुष्य का सम्मान कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी सहमत हो गए, मगर एक मंत्री राजा की बातों से सहमत नहीं हुआ। उसका मानना था कि विक्रम राजकुल में पैदा होने के कारण ही राजा हुए, अन्यथा 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी राजा नहीं होते। राजा मुस्कुरा कर रह गए। समय बीतता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक सुंदर फूल लेकर उपस्थित हुआ। फूल सचमुच विलक्षण था और लोगों ने पहली बार इतना सुंदर लाल फूल देखा था। राजा ने फूल के उद्गम स्थल का पता लगाने भेज दिया। वे दोनों उस दिशा में नाव से बढ़ते गए जिधर से फूल बहकर आया था। नदी की धारा कहीं अत्यधिक सक्रिय और तीव्र हो जाती थी, कहीं चट्टानों के ऊपर से बहती थी। काफी दुर्गम रास्ता था। बहते बहते नाव उस जगह पहुंची जहां किनारे पर एक अद्भुत दृश्य था। एक बड़े पेड़ पर एक योगी जंजीरों से जकड़ा उल्टा लटका हुआ था। जंजीरों की रगड़ से उसके शरीर पर कई गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से रक्त टपक रहा था, जो नदी में गिरते ही रक्त वर्ण पुष्पों में बदल जाता था। कुछ दूरी पर ही कुछ साधु बैठे तपस्या में लीन थे। जब वे कुछ और फूल लेकर दरबार में वापस लौटे तो मंत्री ने राजा को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उसे समझाया कि उस उल्टे लटके योगी को राजा समझो और अन्य साधारण सन्यासी उसके दरबारी हुए। पूर्व जन्म का एक कर्म उन्हें राजा या दरबारी बनाता है। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्म के फलस्वरूप ही किसी को राजा की गद्दी मिलती है। इस प्रकार 23वीं पुतली ने फिर राजा भोज से पूछा, क्या आप में ऐसी न्यायप्रियता है? यदि है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। और यह कहकर वो सिंहासन में समा गई और राजा भोज फिर एक बार सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन 24वीं पुतली करुणावती ने राजा भोज को यह कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य का सारा समय अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। प्रजा की किसी भी समस्या को वे अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी उन्हें रहे, इसलिए वे भेष बदलकर रात में पूरे राज्य में, आज किसी हिस्से में, कल किसी और में, ऐसे घुमा करते थे। उनकी इस आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसलिए अपराध की घटनाएं बहुत कम ही हुआ करती थी। विक्रम चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए, ताकि लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करें तथा चैन की नींद सो सकें। ऐसे ही एक रात विक्रम वेश बदलकर राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता एक कमंद नजर आया। इस कमंद के सहारे कोई चोर जरूर ही ऊपर की मंजिल तक गया होगा। यह सोचकर वे कमंद के सहारे ऊपर पहुंचे। उन्होंने अपनी तलवार हाथों में ली ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सकें। तभी उनके कानों में स्त्री की धीमी आवाज पड़ी तो चोर कोई स्त्री है, यह सोचकर वे उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई स्त्री किसी के बगल वाले कमरे में जाकर किसी का वध करने को कह रही थी। उसका कहना था कि बिना उस आदमी का वध किए हुए किसी अन्य के साथ उसका संबंध रखना असंभव है। तभी एक पुरुष स्वर बोला कि वह लुटेरा अवश्य है, मगर किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उसके लिए संभव नहीं है। वह स्त्री को अपने साथ किसी सुदूर स्थान जाने के लिए कह रहा था। वह उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वे दोनों आराम से बसर कर लेंगे। वह स्त्री अंत में उससे दूसरे दिन आने के लिए बोली, क्योंकि उसे धन बटोरने में कम से कम 24 घंटे लग जाते। राजा समझ गए कि पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा वह स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका यह भवन है। सेठ बगल वाले कमरे में सो रहा है
और सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही थी। राजा कमंद पकड़कर नीचे आ गए और उस प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी कमंद से नीचे आया तो राजा ने अपने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा उसे बता दिया कि उसके सामने विक्रम खड़े हैं। वह आदमी डर से थर थर कांपने लगा और प्राण दंड के भय से उसकी घिघी बंध गई। जब राजा ने उसे सच बताने पर मृत्युदंड न देने का वायदा किया तो उसने अपनी कहानी इस प्रकार बताई। मैं बचपन से ही उससे प्रेम करता था तथा उसके साथ विवाह के सपने संजोए हुए था। मेरे पास भी बहुत सारा धन था क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर पाते ही मेरे पिताजी के दिल को ऐसा धक्का लगा कि उनके प्राण निकल गए। हम लोग कंगाल हो गए। मैं अपनी तबाही का कारण उन समुद्री डाकुओं को मानकर उनसे बदला लेने निकल पड़ा। कई वर्षों तक ठोकर खाने के बाद मुझे उनका पता चल ही गया। मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता तथा उनके दल में शामिल हो गया। अवसर पाते ही मैं किसी एक का वध कर देता। एक एक करके मैंने पूरे दल का सफाया कर दिया और लूट से जो धन उन्होंने एकत्र किया था वह लेकर अपने घर वापस आ गया। वह आदमी रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा ने मृत्युदंड के बदले उसे वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार दिए। उस आदमी की आंखें खुल चुकी थी। दूसरे दिन रात को उस प्रेमी का भेष धरकर वे कमंद के सहारे उसकी प्रेमिका के पास पहुंचे। उनके पहुंचते ही उस स्त्री ने स्वर्णाभूषणों की बड़ी सी थैली उन्हें अपना प्रेमी समझकर पकड़ा दी और बोली कि उसने विष खिलाकर सेठ को मार दिया और सारे स्वर्णाभूषण और हीरे जवाहरात चुनकर इस थैली में भर लिए। जब राजा कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने नकली दाढ़ी मूंछ नोच ली। किसी अन्य पुरुष को पाकर चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर कोतवाल नीचे छिपे हुए थे। वे दौड़कर आए और राजा के आदेश पर उस हत्यारीन चरित्रहीन स्त्री को गिरफ्तार कर लिया। उस स्त्री को समझते देर नहीं लगी कि भेष बदल कर आया हुआ पुरुष खुद विक्रम थे। उसने झट से विष की शीशी निकाली और विषपान कर लिया। इतना कहकर 24वीं पुतली करुणावती राजा भोज से बोली, क्या तुम इस प्रकार की न्यायप्रियता कर सकोगे? यदि हाँ तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। ऐसा कहकर वो पुनः अपने सिंहासन में समा गई और राजा भोज एक बार फिर निराश हो गए। 25वीं पुतली त्रिनेत्री ने इस प्रकार कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पता लगाने के लिए कभी कभी वेश बदलकर घुमा करते थे तथा खुद सारी समस्या का पता लगाकर निदान करते थे। उनके राज्य में एक दरिद्र ब्राह्मण और भाट रहते थे। वे दोनों अपने कष्ट अपने तक ही सीमित रखते हुए जीवन यापन कर रहे थे तथा कभी किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रखते थे। वे अपनी गरीबी को अपना प्रारब्ध समझकर सदा खुश रहते थे तथा सीमित आय से संतुष्ट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर जब भाट की बेटी विवाह योग्य हुई तो भाट की पत्नी को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपने पति से कहा कि वे पुश्तैनी पेशे से जो कमा कर लाता है उससे दैनिक खर्च तो आराम से चल जाता है, मगर बेटी के विवाह के लिए कुछ भी नहीं बच पाता है। बेटी के विवाह में बहुत खर्च आता है, अतः उसे कोई यत्न करना होगा। भाट यह सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि बेटी उसे भगवान की इच्छा से प्राप्त हुई है, इसलिए उसके विवाह के लिए भगवान कोई रास्ता निकाल ही देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हर दंपति को केवल पुत्र की ही प्राप्ति होती या कोई दंपति संतानहीन न रहता। सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। दिन बीतते गए पर भाट की बेटी के विवाह में खर्च लायक धन नहीं मिल सका। उसकी पत्नी अब दुखी रहने लगी। भाट से उसका दुख देखा नहीं गया तो वह एक दिन धन इकट्ठा करने की नीयत से निकल पड़ा। कई राज्यों का भ्रमण कर उसने सैकड़ों राज्य अधिकारों तथा बड़े बड़े सेठों को हंसाकर उनका मनोरंजन किया तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। खुश होकर उन लोगों ने जो पुरस्कार दिए उससे बेटी के विवाह लायक धन हो गया। जब वह सारा धन लेकर लौट रहा था तो रास्ते में न जाने चोरों को कैसे उसके धन की भनक लग गई और उन्होंने सारा धन लूट लिया। वह जब लौटकर आया तब उसकी पत्नी को आशा थी कि वह ब्याह के लिए उचित धन लाया होगा। भाट ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे बार बार कहने पर मैं विवाह के लिए धन अर्जित करने के लिए कई प्रदेश गया और तरह तरह के लोगों से मिला। लोगों से पर्याप्त धन भी एकत्र कर लाया, पर भगवान को उस धन से उसकी बेटी का विवाह होना मंजूर नहीं था। रास्ते में सारा धन लुटेरों ने लूट लिया और किसी तरह प्राण बचाकर मैं वापस लौट आया हूँ। भाट की पत्नी गहरी चिंता में डूब गई। उसने पति से पूछा कि अब बेटी का ब्याह कैसे होगा। भाट ने फिर अपनी बात दोहराई कि जिसने बेटी दी है वही ईश्वर उसके विवाह की व्यवस्था भी करेंगे। इस पर उसकी पत्नी निराश भरी खींच के साथ बोली कि ईश्वर लगता है महाराज विक्रम को विवाह की व्यवस्था करने भेजेंगे। जब यह वार्तालाप हो रहा था तभी महाराज उसके घर के पास से गुजर रहे थे। उन्हें भाट की पत्नी की टिप्पणी पर हंसी आ गई। दूसरी तरफ ब्राह्मण अपनी आजीविका के लिए पुश्तैनी पेशा अपनाकर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। वह पूजा पाठ करवाकर जो कुछ भी दक्षिणा के रूप में प्राप्त करता उसी से आनंदपूर्वक निर्वाह कर रहा था। ब्राह्मणी को भी तब तक कुछ सामान्य दिख पड़ा जब तक कि उनकी बेटी विवाह योग्य नहीं हुई।
बेटी के विवाह की चिंता जब सताने लगी तो उसने ब्राह्मण को कुछ धन जमा करने को कहा, मगर ब्राह्मण चाहकर भी न कर पाया। पत्नी के बार बार याद दिलाने पर उसने अपने यजमानों को घुमा फिरा कर कहा भी, मगर किसी यजमान ने उसकी बात को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। एक दिन ब्राह्मणी तंग आकर बोली कि विवाह खर्च महाराजा विक्रमादित्य से मांग कर देखो, क्योंकि अब और कोई विकल्प नहीं है, कन्यादान तो करना ही है। ब्राह्मण ने कहा कि वो महाराज के पास जरूर जाएगा, महाराज धन दान करेंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। उसकी भी पत्नी के साथ पूरी बातचीत विक्रम ने सुन ली, क्योंकि उसी समय वे उसके घर के पास से गुजर रहे थे। सुबह में उन्होंने सिपाहियों को भेजा और भाट तथा ब्राह्मण दोनों को दरबार बुलवाया। विक्रमादित्य ने अपने हाथों से भाट को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की, फिर ब्राह्मण को राजकोष से कुछ 100 मुद्राएं दिलवा दी। वे दोनों अति प्रसन्न हो वहां से विदा हो गए। जब वे चले गए तो एक दरबारी ने महाराज से कुछ कहने की अनुमति मांगी। उसने जिज्ञासा की कि भाट और ब्राह्मण दोनों कन्यादान के लिए धन चाहते थे, तो महाराज ने पक्षपात क्यों किया? भाट को 10 लाख और ब्राह्मण को सिर्फ कुछ 100 स्वर्ण मुद्राएं। विक्रम ने जवाब दिया कि भाट धन के लिए उनके आश्रय पर नहीं बैठा था, वह ईश्वर से आस लगाए बैठा था। ईश्वर लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर अप्रत्याशित दान दिया। जबकि ब्राह्मण कुलीन वंश का होते हुए भी ईश्वर में पूरी आस्था नहीं रखता था, वह उनसे सहायता की अपेक्षा रखता था। राजा भी आम मनुष्य है, ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने उसे उतना ही धन दिया जितने में विवाह अच्छी तरह संपन्न हो जाए। राजा का ऐसा गूढ़ उत्तर सुनकर दरबारी ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की तथा चुप हो गया। तो इस प्रकार 25वीं पुतली त्रिनेत्री ने अपनी कथा सुनाई और सिंहासन में समा गई, और राजा भोज आज भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन 26वीं पुतली मृगनयनी ने राजा भुज को जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य न सिर्फ अपना राजकाज पूरे मनोयोग से चलाते थे, बल्कि त्याग, दानवीरता, दया, वीरता इत्यादि अनेक श्रेष्ठ गुणों के धनी भी थे। वे किसी तपस्वी की भांति अन्न जल का त्याग कर लंबे समय तक तपस्या में लीन रह सकते थे। ऐसा कठोर तप कर सकते थे कि इंद्रासन डोल जाए। एक बार उनके दरबार में एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक युवक को उनके सैनिक पकड़ कर लाए। वह रात में बहुत सारे धन के साथ संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से लग नहीं रहा था कि वह इस धन का वह मालिक है, इसलिए सिपाहियों को लगा शायद वह चोर हो और चोरी के धन के साथ कहीं चंपत होने की फिराक में हो। राजा ने जब युवक से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि यह धन उसके पास कैसे आया, तो उस युवक ने बताया कि वह धनाढ्य स्त्री के यहाँ नौकर है और सारा धन उसी स्त्री का दिया हुआ है। अब राजा की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने उसे यह धन क्यों दिया और वह धन को लेकर कहाँ जा रहा था। इस पर वह युवक बोला कि अमुक जगह रुककर स्त्री ने प्रतीक्षा करने को कहा था। दरअसल उस स्त्री के उससे अनैतिक संबंध हैं और वह उससे पति की हत्या करके आकर मिलने वाली थी। दोनों सारा धन लेकर कहीं दूर चले जाते और आराम से जीवन व्यतीत करते। विक्रम ने उसकी बातों की सत्यता की जांच के लिए तुरंत उसके बताए पते पर अपने सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने आकर खबर दी कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना मिल चुकी है। अब वह विलाप करके कह रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या करके भाग गए। उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। सुबह युवक को साथ लेकर सिपाहियों के साथ विक्रम उसी स्त्री के घर पहुंचे तो दृश्य देखकर सचमुच चौंक गए। स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी थी और चिता को अग्नि लगने वाली थी। राजा ने चिता को अग्नि देने वाले को रोक दिया तथा उस स्त्री से चिता से उतरने को कहा। उन्होंने सारा धन उसे दिखाया तथा नौकर को आगे लाकर बोले कि सारी सच्चाई का पता उन्हें चल गया है। उन्होंने उस स्त्री को त्रिया चरित्र का त्याग करने को कहा तथा राजदंड भुगतने को तैयार हो जाने की आज्ञा दी। स्त्री कुछ क्षणों के लिए तो भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल बोली कि राजा को उसके चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी छोटी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए। इतना कहकर वह बिजली की फुर्ती से चिता पर कूदी और उसमें आग लगाकर सती हो गई। कोई कुछ करता इससे पहले वह स्त्री जलकर राख हो गई। राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लौट गए। उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी तक जला रहे थे। उन्होंने छोटी रानी पर निगाह रखना शुरू कर दी। एक रात उन्हें सोता समझकर छोटी रानी उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। राजा भी दबे पांव उसका पीछा करने लगे। चलकर वह कुछ दूर पर धुनी रमाए एक साधु के पास गई। साधु ने उसे देखा तो उठ गया और उसे लेकर पास बनी कुटिया के अंदर चले गए। विक्रम ने कुटिया में जो देखा वह उनके लिए असहनीय था। रानी निर्वस्त्र होकर उस साधु का आलिंगन करने लगी तथा दोनों पति पत्नी की तरफ बेझिझक संभोगरत हो गए। राजा ने सोचा कि छोटी रानी को वे इतना प्यार करते हैं, फिर भी वह विश्वासघात कर रही है। उनका क्रोध सीमा पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुसकर उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। जब वे महल लौटे तो उनकी मानसिक शांति जा चुकी थी। वे हमेशा बेचैन तथा खिन्न रहने लगे। सांसारिक सुखों से उनका मन उठ गया।
तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। उन्हें लगता था कि उनके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उन्हें छोटी रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखाकर दंडित किया। यही सब सोचकर उन्होंने राजपाट का भार अपने मंत्रियों को सौंप दिया और खुद समुद्र तट पर तपस्या करने के लिए चल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले एक पेड़ पर खड़े होकर समुद्र देवता का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने समुद्र देवता से एक छोटी सी मांग पूरी करने की विनती की। उन्होंने कहा कि उनके तट पर वे एक कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहते हैं और अपनी साधना निर्विघ्न पूरा करने का उनसे आशीर्वाद चाहते हैं। समुद्र देवता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया तथा उन्हें एक शंख प्रदान किया। समुद्र देवता ने कहा कि जब भी कोई देवीय विपत्ति आएगी, इस शंख की ध्वनि से दूर हो जाएगी। समुद्र देव से उपहार लेकर विक्रम ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा प्रणाम कर समुद्र तट पर लौट आए। उन्होंने समुद्र तट पर एक कुटिया बनाई और साधना करने लगे। उन्होंने लंबे समय तक इतनी कठिन साधना की कि देवलोक में हड़कंप मच गया। सारे देवता बात करने लगे कि अगर विक्रम इसी प्रकार साधना में लीन रहे तो इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लेंगे, और इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने सहयोगियों को साधना स्थल के पास इतनी अधिक वृष्टि करने का आदेश दिया कि पूरा स्थान जलमग्न हो जाए और विक्रम कुटिया सहित पानी में बह जाएं। बस आदेश की देर थी, बहुत भयानक वृष्टि शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में सचमुच सारा स्थान जलमग्न हो जाता और विक्रम कुटिया सहित जल में समा गए होते। लेकिन समुद्रदेव ने उन्हें आशीर्वाद जो दिया था, उस वर्षा का सारा पानी उन्होंने पी लिया तथा साधना स्थल पहले की भांति सूखा ही रहा। इंद्र ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर आंधी तूफान का सहारा लेने का आदेश दिया। इतने भयानक वेग से आंधी चली कि कुटिया तिनके तिनके होकर बिखर गई। सब कुछ हवा में रुई की भांति उड़ने लगा। बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। विक्रम के पांव भी उखड़ते हुए मालूम पड़े। लगा कि आंधी उन्हें उड़ाकर साधना स्थल से बहुत दूर फेंक देगी। विक्रम को समुद्रदेव द्वारा दिया गया शंख याद आया। उन्होंने शंख को जोर से फूंका। शंख से बड़ी तीव्र ध्वनि निकली। शंख ध्वनि के साथ आंधी तूफान का पता नहीं रहा। वहां ऐसी शांति छा गई मानो कभी आंधी आई ना हो। अब तो इंद्रदेव की चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि विक्रम की साधना कैसे भंग की जाए। अब विक्रम की साधना को केवल अप्सराओं का आकर्षण ही भंग कर सकता था। उन्होंने तिलोत्तमा नामक अप्सरा को बुलाया तथा उससे जाकर विक्रम की साधना भंग करने को कहा। तिलोत्तमा अनुपम सुंदरी थी। उसका रूप देखकर कोई भी कामदेव के बाणों से घायल हुए बिना रह नहीं सकता था। तिलोत्तमा साधना स्थल पर उतरी तथा मनमोहक गायन, वादन और नृत्य द्वारा विक्रम की साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी। मगर वैरागी विक्रम का क्या बिगाड़ पाती। विक्रम ने शंख को फूंक मारी और तिलोत्तमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आग की ज्वाला में ला पटका हो। भयानक ताप से वह उद्विग्न हो उठी और वहां से उसी क्षण अदृश्य हो गई। जब यह युक्ति भी कारगर नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। उन्होंने खुद ब्राह्मण का वेश धरा और साधना स्थल आए। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्य अनुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे तो विक्रम ने उन्हें आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से भिक्षा देने को कहा तथा भिक्षा के रूप में उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। साधना फल दान क्या था, इंद्र को अभयदान मिल गया। उन्होंने प्रकट होकर विक्रम की महानता का गुणगान किया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम के राज्य में अतिवृष्टि और अनावृष्टि नहीं होगी, कभी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा, सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्धान हुए। इतनी कहानी सुनाकर मृगनयनी पुनः सिंहासन में समा गई और राजा भोज आज भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन जब राजा भोज पुनः सिंहासन पर बैठने लगे तो 27वीं पुतली उनके सामने आई और अपना परिचय देकर राजा विक्रमादित्य का चरित्र चित्रण करने लगी। वो बोली, मेरा नाम मलयवती है और मैं राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की 27वीं पुतली हूँ। हमारे राजा इस संसार के सबसे विद्वान और परोपकारी लोगों में से एक थे, लेकिन उनमें कभी अहंकार नहीं था। वे हमेशा महान लोगों और ऋषियों की कहानियां पढ़ते और सुनते थे और उनके जैसा जीवन जीने का प्रयास करते थे। राजा विक्रमादित्य की यह कहानी सुनो और उसके बाद फैसला करो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो या नहीं। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति और शोधकर्ता थे। उनके महल में एक बड़ा पुस्तकालय था जहां उनके पास कई पुराने और नए धार्मिक ग्रंथ थे। जब भी उनके पास थोड़ा खाली समय होता तो वे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के लिए पुस्तकालय चले जाते। एक दिन उन्होंने राजा बलि के बारे में पढ़ा। राजा बलि भगवान कृष्ण के भक्त प्रहलाद के पोते थे। वे दृढ़ निश्चयी और अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार थे। देवताओं की मांग पर भगवान विष्णु ने वामन के रूप में प्रकट होकर और धोखे से उनका पद छीन लिया। हालांकि भगवान ने बलि को पाताल लोक का शासक बना दिया। कहानी पढ़ने के बाद राजा विक्रमादित्य ने सोचा, राजा बलि बहुत ही महान और दयालु व्यक्ति हैं।
मुझे किसी भी कीमत पर उनसे मिलना चाहिए। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा और उनसे राजा बलि के महल का सबसे अच्छा रास्ता पूछूंगा। इस प्रकार एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने सारे राजमहल को छोड़कर जंगल में चले गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेकर ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने काफी देर तक ध्यान किया। शुरू में उन्होंने प्रतिदिन एक बार भोजन किया, फिर उन्होंने केवल फल खाना शुरू कर दिया और उसके बाद केवल पानी पर रहने लगे। अपनी अत्यधिक तपस्या के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया। कुछ समय बाद राजा बिना भोजन या बिना पानी के चिंतन करने लगे। वह और भी कमजोर हो गए। उनका एकमात्र उद्देश्य सर्वोच्च भगवान को बुलाना और राजा बलि के महल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका जानना था। विक्रमादित्य के निकट ही चिंतन कर रहे एक बुद्धिमान व्यक्ति को उनकी दिव्य शक्ति से उनके वास्तविक व्यक्तित्व का पता चला। उसने पूछा, पुत्र, तुम क्यों तपस्या कर रहे हो? तुम एक राजा हो और तुम्हें अपने राज्य और लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही कारण है कि भगवान ने तुम्हें पृथ्वी पर भेजा है। राजा ने उत्तर दिया, यदि हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म और आस्था से दूर हो जाते हैं तो अगले जन्म में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भगवान यह नहीं कहते कि केवल अपने कर्म करो और धर्म और आस्था को भूल जाओ। राजा विक्रमादित्य की घोषणा पर ऋषि के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने चिंतन में लग गए। एक समय चिंतन करते करते वे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद उन्हें होश आया। ऋषि पुनः विक्रमादित्य के पास गए और कहा, आप भौतिकवादी दुनिया के व्यक्ति हैं, आपको इस हद तक तपस्या नहीं करनी चाहिए। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे कुछ सच्ची शांति चाहिए। ऐसा कहकर वह फिर से सोचने लगे। कमजोरी के कारण विक्रमादित्य फिर से बेहोश हो गए। इस बार जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि वे भगवान विष्णु की गोद में लेटे हुए हैं। तब उन्हें समझ में आया कि वे ऋषि और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, मैं राजा बलि से मिलना चाहता हूँ। मैंने उनके बारे में बहुत सी मान्यताएं सुनी हैं। भगवान विष्णु ने विक्रमादित्य को एक शंख दिया और कहा, इस शंख को बजाओ और वरुण तुम्हें पाताल लोक ले जाएंगे, जहाँ राजा बलि का राजसी निवास है। लौटते समय फिर से शंख बजाना और वरुण तुम्हें वापस ले आएंगे। विक्रमादित्य ने शंख लिया और भगवान विष्णु के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने शंख बजाया और जल्दी ही उन्हें पाताल लोक का रास्ता दिखाई दिया। वे राजा बलि के महल में पहुंच गए। उन्होंने राजमहल के पहरेदारों से राजा बलि को ये बताने के लिए कहा कि वे उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने राजा बलि पर प्रभाव डाला, लेकिन वे विक्रमादित्य से मिलने को तैयार नहीं हुए। जब विक्रमादित्य ने कई संदेश भेजे तो राजा बलि ने शिवरात्रि पर उनसे मिलने के लिए हामी भर दी। वैसे भी विक्रमादित्य मुश्किल में थे, उन्हें उनसे तुरंत मिलना था। उन्होंने द्वारपालों से कहा, जब तक मैं राजा बलि से नहीं मिलूंगा मैं नहीं जाऊंगा। अगर वे अभी मुझसे नहीं मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। जब राजा बलि को यह समाचार मिला तो वो बाहर आए तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य पर थोड़ा अमृत छिड़का। जब विक्रमादित्य जीवित हो गए तो उन्होंने राजा बलि को बताया कि उन्होंने उनके बारे में बहुत सी प्रशंसाएं सुनी हैं, इसलिए वे उनसे मिलने आए हैं। राजा बलि प्रसन्न हुए और उन्हें अपने राजमहल में ले गए। राजा विक्रमादित्य कुछ दिनों तक वहां रहे। भगवान बलि भी ऐसे महान विद्वान, उदार और वीर राजा से मिलकर प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य ने वापस लौटने की अनुमति मांगी। राजा बलि ने उन्हें एक बहुमूल्य मूंगा दिया और कहा, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, यह मूंगा ले लो, इससे तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में वापस आ गए। रास्ते में उन्हें एक रोती हुई महिला मिली जिसका पति मर चुका था। मूंगे की मदद से उन्होंने उस आदमी को फिर से जीवित कर दिया। आदमी और औरत ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी दिशा में चले गए। कहानी सुनाने के बाद पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या आप खुद को राजा विक्रमादित्य जैसा समझते हैं? क्या आप उनकी तरह तपस्या कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आपको इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार है। हताश राजा भोज के पास अपने राजसी निवास में वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और इस प्रकार वो आज भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। 28वें दिन जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो 28वीं पुतली सिंहासन से निकली और राजा भोज से कहा, मेरा नाम वैदेही है, मैं इस सिंहासन की 28वीं पुतली हूँ। हे राजन, क्या कभी तुम्हें भगवान इंद्र ने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया है? हमारे राजा का स्वागत भगवान इंद्र ने किया था। इतना कहकर पुत्री ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने सभी शिक्षित पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने उनसे बात की कि कल रात मैंने एक दिलचस्प सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक सुंदर और अद्भुत महल में घूमने जा रहा हूँ। महल में हर जगह सोने और कई कीमती मोती और पत्थर जड़े हुए हैं। बाहर सुंदर हरियाली थी जिसमें बहुत सारे रंगीन फूल थे। उनकी खुशबू से हवा में उल्लास छा रहा था। मैंने महल से सुखदायक संगीत सुना। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठा है।
जब मैंने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा लगभग मेरे जैसा ही लगा। उस समय मेरा सपना टूट गया और मैं जाग गया। राजा विक्रमादित्य अपने स्वप्न का विवरण देते हुए कहने लगे कि इस समय मैं उस राजभवन को देखने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं उस राजभवन को कहाँ पा सकता हूँ? पंडितों और ज्योतिषियों ने कुछ गणनाएं पूरी की। फिर उन्होंने कहा, ऐसा कोई राजभवन धरती पर नहीं है। यह भगवान इंद्र का राजभवन होना चाहिए और केवल उसी व्यक्ति को राजभवन में प्रवेश करने का अधिकार है जो वास्तव में भगवान पर दृढ़ विश्वास रखता हो और हमेशा उनका नाम लेता हो। राजभवन में जाते समय व्यक्ति को 2 महान कार्य करने चाहिए। विक्रमादित्य को यह बात समझ में आ गई कि उनके पास भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है। उनके पुजारियों ने समस्या को समझा। उन्होंने कहा, महाराज, आप अपने साथ महान मंत्री को ले जा सकते हैं, वे हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। विक्रमादित्य ने सहमति जताते हुए मंत्री को साथ लिया और यात्रा शुरू की। विक्रमादित्य एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण किए हुए थे। एक रात वे दोनों एक घर में रुके। आधी रात को विक्रमादित्य ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। शोर पड़ोसी के घर से आ रहा था। वे वहां गए और देखा कि एक बूढ़ी औरत रो रही है। जब उन्होंने कारण पूछा तो बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, वह जंगल में लकड़ियाँ लाने गया था क्योंकि वही हमारा एकमात्र रोजगार है। अब आधी रात हो गई है और अभी तक वह वापस नहीं आया। मैं परेशान हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। राजा विक्रमादित्य ने महिला को सांत्वना दी और कहा, माँ, आप तनाव न लें, मैं आपके बच्चे की तलाश में जाऊँगा। और इतना कहकर विक्रमादित्य बच्चे की तलाश में जंगल में चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने बच्चे को पेड़ के एक हिस्से पर बैठे देखा जो पेड़ के नीचे बैठे शेर से डरा हुआ था। विक्रमादित्य ने शेर को डरा दिया और बच्चा नीचे आ गया। उस समय राजा विक्रमादित्य बच्चे के साथ वापस आए। बुजुर्ग महिला को अपने बच्चे को देखकर खुशी हुई। उसने विक्रमादित्य के प्रति आभार व्यक्त किया। सुबह विक्रमादित्य और मंत्री ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे एक समुद्र के किनारे पहुंच गए। विक्रमादित्य ने वहां एक महिला को रोते हुए देखा और उन्हें कुछ लोगों को जहाज पर सामान रखते हुए भी देखा। विक्रमादित्य उस महिला के पास गए और उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। उसने कहा, मेरा पति उस जहाज पर कर्मचारी है। आज वह जहाज के साथ लंबी यात्रा पर जा रहा है। कल रात मुझे सपना आया था कि मेरा पति समुद्र में डूब गया है और दम घुटने से मर गया। हमारी शादी को 3 महीने ही हुए हैं और अब मैं गर्भवती भी हूँ। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा और मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा? मैंने अपने पति से इस यात्रा पर न जाने के लिए कहा, लेकिन वह मुझ पर हंस पड़े। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। विक्रमादित्य ने महिला की दुर्दशा पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने झोले से वरुण द्वारा दिया गया शंख निकाला और महिला को दे दिया। उन्होंने कहा, यह शंख अपने जीवन साथी को दे दो। इस शंख की विशेषता यह है कि यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसे बजाने से उसका समाधान हो जाता है। महिला उनकी बातों से सहमत नहीं हुई। राजा ने उसकी प्रतिक्रिया समझ ली। उन्होंने उसके हाथ से शंख लिया और कहा, मैं तुम्हें इसका प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शंख बजाया। महिला यह देखकर दंग रह गई कि लहरें तट से बहुत दूर चली गई हैं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं रहा। विक्रमादित्य ने फिर शंख बजाया और सब कुछ सामान्य हो गया। उसने विक्रमादित्य को धन्यवाद कहा और शंख अपने पति को दे दिया। उसके बाद विक्रमादित्य और मंत्री ने अपनी यात्रा जारी रखी। अचानक शंख दहाड़ने लगा। विक्रमादित्य ने स्वर्ग से एक सफेद घोड़ा निकलता हुआ देखा। घोड़ा विक्रमादित्य के पास आया। तभी उसे एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे विक्रमादित्य, आपने अपने मार्ग में 2 महान कार्य किए। पहला, आपने वृद्ध महिला की सहायता की, उसके बच्चे को जंगल से आप वापस लेकर आए। और दूसरा, आपने उस महिला को शंख देकर उसके पति की जान बचाकर उसकी सहायता की। मैं आपसे संतुष्ट हूँ। मैंने आपके लिए घोड़ा भेजा है, इस पर सवार हो जाइए और यह आपको अपने साथ ले आएगा। विक्रमादित्य ने कहा, हे प्रभु, मैं अकेला कैसे आ सकता हूँ? मेरे साथ तो राजमंत्री भी हैं। महान पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मेरी चिंता न करें राजन। यदि मृत्यु के पश्चात मुझे स्वर्ग मिल गया तो मैं सौभाग्यशाली महसूस करूंगा, लेकिन अभी मैं बहुत भयभीत हूँ। आप कृपया आगे बढ़ें, मैं उज्जैन लौट रहा हूँ। विक्रमादित्य ने सहमति जताई। वे घोड़े पर सवार होकर शीघ्र ही इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्रलोक की सुंदरता देखकर विक्रमादित्य मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने इंद्रलोक की परिक्रमा की और शीघ्र ही वह राजभवन पा लिया जिसे उन्होंने अपने स्वप्न में देखा था। इसके पश्चात वे भगवान इंद्र के दरबार में पहुंचे। जब इंद्र ने विक्रमादित्य को देखा तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और उनसे अपने सिंहासन पर बैठने का अनुरोध किया। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप क्या कह रहे हो? मैं आपके सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? भगवान इंद्र संतुष्ट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम पर मोहित था। तुम मेरे राजभवन में रहने के योग्य हो। तुमने अपनी कल्पना में जिस व्यक्ति को पाया वह कोई नहीं बल्कि मैं ही था। तब उन्होंने विक्रमादित्य को एक भव्य मुकुट दिया और विक्रमादित्य कुछ दिनों तक राजभवन में रहे। फिर अपने राज्य में वापस आ गए। कहानी सुनाने के बाद पुतलिन ने पूछा,
हे राजा भोज, क्या कभी भगवान इंद्र ने तुम्हें अपने राजभवन में बैठने के लिए आमंत्रित किया है? राजा भोज ने नहीं में उत्तर दिया तो पुतली बोली, इसीलिए राजन बेहतर होगा कि तुम अपने महल में वापस लौट जाओ। और इस प्रकार राजा भोज आज भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन जब राजा भोज फिर से सिंहासन पर बैठने आए तो 29वीं पुतली मानवती ने इस प्रकार कथा सुनाई। राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात में घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंच गए। चांदनी रात में नदी का जल चमकता हुआ बड़ा ही प्यारा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। विक्रम चुपचाप नदी तट पर खड़े थे, तभी उनके कानों में बचाओ बचाओ की तेज आवाज पड़ी। वे आवाज की दिशा में दौड़े तो उन्हें नदी की वेगवती धारा से जूझते हुए 2 आदमी दिखाई पड़े। गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि एक युवक और युवती तैरकर किनारे आने की चेष्टा में है, मगर नदी की धाराएं उन्हें बहाकर ले जाती हैं। विक्रम ने बड़ी फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह अत्यंत रूपसी थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वे अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। नदी के बीच में वे भंवर को नहीं देख पाए और उनकी नौका भंवर में जा फंसी। भंवर से निकलने की उन लोगों ने लाख कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। उनके परिवार के सारे सदस्य उस भंवर में समा गए, लेकिन वे दोनों किसी तरह यहाँ तक तैरकर आने में कामयाब हो गए। राजा ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने उनसे कहा कि आपको सकुशल आपके देश भेज दिया जाएगा और इसके बाद उन्होंने उन्हें अपने साथ चलने को कहा और अपने महल की ओर चल पड़े। राजमहल के नजदीक जब वे पहुंचे तो विक्रम को प्रहरियों ने पहचान कर प्रणाम किया। युवक युवती को तब जाकर मालूम हुआ कि उन्हें अपने प्राणों की परवाह किए बिना बचाने वाला आदमी स्वयं महाराजाधिराज है। अब तो वे और कृतज्ञता भरी नजरों से महाराज को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकर चाकरों को बुलाया तथा सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करने का निर्देश दिया। अब तो दोनों का मन महाराज के प्रति और अधिक आदर भाव से भर गया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफी चिंतित रहता था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो, मगर उसकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी और वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। जब संयोग से राजा विक्रमादित्य से उसकी भेंट हो गई तो उसने सोचा कि क्यों ना विक्रम को ही उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। यह विचार आते ही उसने अपनी बहन को ठीक से तैयार होने को कहा तथा उसे साथ लेकर राजमहल उनसे मिलने चल पड़ा। उसकी बहन जब सजकर निकली तो उसका रूप देखने लायक था। उसके रूप पर देवता भी मोहित हो जाते। जब वह राजमहल आया तो विक्रम ने उससे उसका हालचाल पूछा तथा कहा कि उसके जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। उसने राजा की कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने जो उपकार उस पर किए हैं उसे आजीवन वह नहीं भूलेगा। उसके बाद उसने विक्रम से एक छोटा सा उपहार स्वीकार करने को कहा। राजा ने मुस्कुराकर अपनी अनुमति दे दी। राजा को प्रसन्न देखकर उसने सोचा कि वे उसकी बहन पर मोहित हो गए हैं। उसका हौसला बढ़ गया। उसने कहा कि वह अपनी बहन उनको उपहार देना चाहता है। विक्रम ने कहा कि उसका उपहार उन्हें स्वीकार है। अब उसको पूरा विश्वास हो गया कि विक्रम उसकी बहन को रानी बना लेंगे। तभी राजा ने कहा कि आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी तथा उसका विवाह वह कोई योग्य वर ढूंढकर पूर्ण धूमधाम से करेंगे। वह विक्रम का मुंह ताकता रहेगा। उसे सपने में भी भान नहीं था कि उसकी बहन की सुंदरता को अनदेखा कर विक्रम उसे बहन के रूप में स्वीकार करेंगे। क्या कोई ऐश्वर्यशाली राजा विषय वासना से इतना ऊपर रह सकता है? थोड़ी देर बाद उसने संयत होकर कहा कि उदयगिरी का राजकुमार उदयन उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित है तथा उससे विवाह की इच्छा भी व्यक्त कर चुका है। राजा ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राज्य विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा। पंडित उसी शाम को लौट आया और उसके चेहरे पर हवैयां उड़ रही थी। पूछने पर उसने बताया कि राह में कुछ डाकुओं ने घेर कर सारा धन लूट लिया। सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतनी अच्छी शासन व्यवस्था के बावजूद भी डाकू लुटेरे कैसे सक्रिय हो गए हैं। इस बार उन्होंने पंडित को कुछ अश्वारोहियों के साथ धन लेकर भेजा। उसी रात विक्रम वेश बदलकर उन डाकुओं का पता लगाने निकल पड़े। वे उस निर्जन स्थान पर पहुंचे जहां पंडित को लूट लिया गया था। एक तरफ उन्हें 4 आदमी बैठे दिखाई पड़े। राजा समझ गए कि वे लुटेरे हैं। उन्होंने विक्रम को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उनसे भयभीत नहीं होने को कहा और अपने आप को भी उनकी तरह एक चोर ही बताया। इस पर उन्होंने कहा कि वे चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं और किसी खास मसले पर विचार विमर्श के लिए एकांत की खोज में यहाँ पहुंचे हैं। राजा ने उनसे बहाना न बनाने के लिए कहा और उन्हें अपने दल में शामिल कर लेने को कहा। तब चोरों ने खुलासा किया कि उन चारों में 4-4 अलग खूबियां हैं। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकालता था, दूसरा परिंदे जानवरों की जबान समझता था, तीसरा अदृश्य होने की कला जानता था
और चौथा, भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता था। विक्रम ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छिपाया धन देख सकता हूँ। जब उन्होंने विशेषता सुनी तो विक्रम को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाने का कुछ माल छिपा था। वे चोरों को लेकर वहां पहुंचे तो चोर बड़े ही खुश हुए। उन्होंने खुशी खुशी सारा माल झोली में डाला और बाहर निकलने लगे। चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर से पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने अपने 5वें साथी को सिंहासन पर आरूढ़ देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। उन्हें अभयदान देकर उन्होंने उनसे अपराध न करने का वचन लिया और अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने का आदेश दिया। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन का फैसला कर लिया। राजा ने उन्हें अपनी सेना में रख लिया। उदयन ने भी राजा विक्रम की मुंह बोली बहन से शादी का प्रस्ताव प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त में विक्रम ने उसी धूमधाम से उसकी शादी उदयन के साथ कर दी जिस तरह की से राजकुमारी की होती है। कहानी सुनते ही राजा भोज स्वयं की तुलना महाराज विक्रमादित्य की विषय वासना पर नियंत्रण से करने लगे और निराश होकर अपने कक्ष में चले जाते हैं, और इस प्रकार आज भी वे सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। अगले दिन जब राजा भोज पुनः सिंहासन पर बैठने लगे तो 30वीं पुतली जयलक्ष्मी ने उन्हें रोका और राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाई। पुतली ने कहा, राजा विक्रमादित्य जितने बड़े राजा थे उतने ही बड़े तपस्वी। उन्होंने अपने तप से जान लिया कि वे अब अधिक से अधिक 6 महीने जी सकते हैं। अपनी मृत्यु को आसन्न समझकर उन्होंने वन में एक कुटिया बनवा ली तथा राजकाज से बचा हुआ समय साधना में बिताने लगे। एक दिन राजमहल से कुटिया की तरफ आ रहे थे कि उनकी नजर एक मृग पर पड़ी। मृग अद्भुत था और ऐसा मृग विक्रम ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने धनुष हाथ में लेकर दूसरा हाथ तरकश में डाला ही था कि मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। विक्रम को उस मृग को मनुष्यों की तरह बोलते हुए देख बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हाथ स्वतः थम गया। विक्रम ने उस मृग से पूछा कि वह मनुष्यों की तरह कैसे बोल लेता है, तो वह बोला कि यह सब उनके दर्शन के प्रभाव से हुआ है। विक्रम की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसने बताना शुरू किया, मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में एक राजा के यहाँ हुआ। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ ही दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज को लक्ष्य करके एक बाण चलाया। दरअसल वह आवाज एक साधनारत योगी की थी जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहा था। तीर उसे तो नहीं लगा, पर उसकी कनपट्टी को छूता हुआ पूरे वेग से एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां पहुंचा तो पता चला कि मुझसे कैसा अनिष्ट होने से बच गया। योगी की साधना में विघ्न पड़ा था, इसलिए वह काफी क्रुद्ध हो गया। उसने जब मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो समझ गया कि वह बाण मैंने ही चलाया था। उसने लाल आंखों से घूरते हुए मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, ओ मृग का शिकार पसंद करने वाले मूर्ख युवक, आज से खुद मृग बन जा। तब से आज तक आखेटकों से अपने प्राणों की रक्षा करता आ रहा हूँ। उसने श्राप इतनी जल्दी दे दिया कि मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मैं योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा उससे श्राप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। मैंने रो रो कर उससे कहा कि उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और यह सब अनजाने में मुझसे हो गया। मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उस योगी को दया आ गई। उसने मुझसे कहा कि श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन वह उस श्राप के प्रभाव को सीमित जरूर कर सकते हैं। मैंने कहा कि जितना अधिक संभव है उतना वह श्राप का प्रभाव कम कर दे। तो उसने कहा, तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाए। विक्रमादित्य के दर्शन से ही तुम मनुष्यों की भांति बोलना शुरू कर दोगे। विक्रम को अब जिज्ञासा हुई कि वह मनुष्यों की भांति बोल तो रहा है मगर मनुष्य में परिवर्तित नहीं हुआ है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी? कब तक तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करोगे? वह श्रापित राजकुमार बोला, इससे भी मुझे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। उस योगी के कथनानुसार मैं अगर आपको साथ लेकर उसके पास जाऊं तो मेरा वास्तविक रूप मुझे तुरंत ही वापस मिल जाएगा। विक्रम खुश थे कि उनके हाथ से शापग्रस्त राजकुमार की हत्या नहीं हुई, अन्यथा उन्हें निरपराध मनुष्य की हत्या का पाप लग जाता और वे ग्लानि तथा पश्चाताप की आग में जल रहे होते। उन्होंने मृग रूपी राजकुमार से पूछा, क्या तुम्हें उस योगी के निवास के बारे में कुछ पता है? क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चल सकते हो? उस राजकुमार ने कहा, हाँ, मैं आपको उसकी कुटिया तक अभी लिए चलता हूँ। संयोग से वे योगी अभी भी इसी जंगल में थोड़ी दूर पर साधना कर रहे हैं। वह मृग आगे आगे चला और विक्रम उसका अनुसरण करते करते चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता एक योगी दिखा।
उनकी समझ में आ गया कि राजकुमार इसी योगी की बात कर रहा था। वे जब समीप आए तो वह योगी उन्हें देखते ही वृक्ष से उतरकर सीधा खड़ा हो गया। उसने विक्रम का अभिवादन किया तथा दर्शन देने के लिए उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद किया। विक्रम समझ गए कि वह योगी उनकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन उन्हें जिज्ञासा हुई कि वह उनकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि सपने में एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि महाराज विक्रमादित्य ने अपने कर्मों से देवताओं का स्थान प्राप्त कर लिया है तथा उनके दर्शन प्राप्त करने वाले को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मैं इतनी कठिन साधना सिर्फ आपके दर्शन का लाभ पाने के लिए कर रहा था। विक्रम ने पूछा कि अब तो उसने उनके दर्शन प्राप्त कर लिए, क्या उनसे वह कुछ और चाहता है? इस पर योगी ने उनसे उनके गले में पड़ी इंद्रदेव की मूंगे वाली माला मांगी। राजा ने खुशी खुशी में माला उसे दे दी। योगी ने उनका आभार प्रकट किया ही था कि शापित राजकुमार फिर से मानव बन गया। उसने पहले विक्रम के और फिर योगी के पांव छुए। राजकुमार को लेकर विक्रम अपने महल आए। दूसरे दिन उसे अपने रथ पर बिठा उसके राज्य चल दिए, मगर उसके राज्य में प्रवेश करते ही सैनिकों की टुकड़ी ने उनके रथ को चारों ओर से घेर लिया तथा राज्य में प्रवेश करने का उनका प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने अपना परिचय दिया और रास्ता छोड़ने को कहा। उसने जानना चाहा कि उसका रथ रोकने की सैनिकों ने हिम्मत कैसे की। सैनिकों ने उसे बताया कि उसके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज्य पर किसी और का अधिकार हो चुका है। चूंकि राज्य पर अधिकार करते वक्त राजकुमार का कुछ पता नहीं चला, इसलिए चारों तरफ गुप्तचर उनकी तलाश में फैला दिए गए थे। अब उसके खुद हाजिर होने से नए शासक का मार्ग और प्रशस्त हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनका एक संदेश नए शासक तक भेजा जाए। उन्होंने उस टुकड़ी के नायक को कहा कि नए शासक के सामने दो विकल्प हैं, या तो वो असली राजा और रानी को उनका राज्य सौंपकर चला जाए या युद्ध की तैयारी करे। उस सेनानायक को बड़ा अजीब लगा। उसने विक्रम का उपहास करते हुए पूछा कि युद्ध कौन करेगा, क्या वही दोनों युद्ध करेंगे? उसको उपहास करते देख उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तलवार निकाली और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए शासक को खबर दी। विक्रम इस हमले के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा बेतालों ने उनका आदेश पाकर रथ को हवा में उठा लिया। उन्होंने वह तिलक लगाया जिससे अदृश्य हो सकते थे और रथ से कूद गए। अदृश्य रहकर उन्होंने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आया तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक था। वह आश्चर्यचकित और भयभीत था, साथ में हताश भी दिख रहा था। उसे हतप्रभ देख विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने उस शासक से अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो वह इस क्षण या राज्य छोड़कर भाग जाए या प्राण दंड के लिए तैयार रहे। वह शासक विक्रमादित्य की शक्ति से परिचित था तथा उनका शौर्य आंखों से देख चुका था, अतः वह उसी क्षण उस राज्य से भाग गया। वास्तविक राजा रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में एक मृग उनके पास आया तथा एक सिंह से अपने को बचाने को बोला, मगर महाराजा विक्रमादित्य ने उसकी मदद नहीं की। वे भगवान के बनाए नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। सिंह भूखा था और मृग आदि जानवर ही उसकी भूख शांत कर सकते थे। यह सोचते हुए उन्होंने सिंह को मृग का शिकार करने दिया। कथा सुनाकर जयलक्ष्मी बोली, हे राजन, यदि आप इस प्रकार का महान कार्य कर सकते हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, अन्यथा नहीं। इस प्रकार राजा भोज आज भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। मित्रों, आपने अब तक 30 पुतलियों की कहानियां देखी हैं और आपने देखा कि अभी तक राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। और इसी प्रकार अगले दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे तो उनके सामने 31वीं पुतली, जिसका नाम कौशल्या था, वो प्रकट हो गई और उसने अपनी कथा इस प्रकार कही। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो गए थे तथा अपने योग बल से उन्होंने यह भी जान लिया था कि उनका अंत अब काफी निकट है। वे राजकाज और धर्म कार्य दोनों में अपने को लगाए रखते थे। उन्होंने वन में भी साधना के लिए एक आवास बना रखा था। एक दिन उसी आवास में एक रात उन्हें अलौकिक प्रकाश कहीं दूर से आता मालूम पड़ा। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि सारा प्रकाश सामने वाली पहाड़ियों से आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उन्हें एक दमकता हुआ सुंदर भवन दिखाई पड़ा। उनके मन में भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने काली द्वारा प्रदत्त दोनों बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर बेताल उन्हें पहाड़ी पर ले आए और उनसे बोले कि वे इसके आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि उस भवन के चारों ओर एक योगी ने तंत्र का घेरा डाल रखा है तथा उस भवन में उसका निवास है। उन घेरों के भीतर वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से अधिक हो। विक्रम ने सच जानकर भवन की ओर कदम बढ़ाया। वे देखना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वे भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए। एकाएक कहीं से चलकर एक अग्निपिंड आया
और उनके पास स्थिर हो गया। उसी समय भीतर से किसी का आज्ञा भरा स्वर सुनाई दिया। वह अग्निपिंड सरक कर पीछे चला गया और प्रवेश द्वार साफ हो गया। विक्रम अंदर घुसे तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। उसने कहा कि सब कुछ साफ साफ बताया जाए, नहीं तो वह आने वाले को श्राप से भस्म कर देगा। विक्रम तब तक कक्ष में पहुंच चुके थे और उन्होंने देखा कि एक योगी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने जब उसे बताया कि वे विक्रमादित्य हैं तो योगी ने अपने आप को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे, यह आशा उसे नहीं थी। योगी ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा विक्रम से कुछ मांगने को बोला। राजा विक्रमादित्य ने उससे तमाम सुविधाओं सहित वह भवन मांग लिया। विक्रम को वह भवन सौंपकर योगी उसी वन में कहीं चला गया। चलते चलते वह काफ़ी दूर पहुंचा तो उसकी भेंट अपने गुरु से हुई। उसके गुरु ने उससे इस तरह भटकने का कारण जानना चाहा तो वो बोला कि भवन उसने राजा विक्रमादित्य को दान दिया है। उसके गुरु को हंसी आ गई। उसने कहा कि इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ दानवीर को वह क्या दान करेगा, और उसने उसे विक्रमादित्य के पास जाकर ब्राह्मण रूप में अपना भवन फिर से मांग लेने को कहा। वह वेश बदलकर उस कुटिया में विक्रम से मिला जिसमें वे साधना करते थे। उसमें रहने की जगह की याचना की। विक्रम ने उससे अपनी इच्छित जगह मांगने को कहा तो उसने वह भवन मांगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा कि वह भवन ज्यों का त्यों छोड़कर वे उसी समय आ गए थे। उन्होंने बस उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे वह भवन लिया था। इस कथा के बाद 31वीं पुत्री ने अपनी कथा खत्म नहीं की। वह बोली, राजा विक्रमादित्य भले ही देवताओं से बढ़कर गुण वाले थे और इंद्रासन के अधिकारी माने जाते थे, पर वे थे तो मानव ही। मृत्युलोक में जन्म लिया था, इसलिए एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनके मरते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। उनकी प्रजा शोकाकुल होकर रोने लगी। जब उनकी चिता सजी तो उनकी सभी रानियां उस चिता पर सती होने को चढ़ गई। उनकी चिता पर देवताओं ने फूलों की वर्षा की। उनके बाद उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा घोषित कर दिया गया। उसका धूमधाम से तिलक हुआ, मगर वह उनके सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको पता नहीं चला कि पिता के सिंहासन पर वह क्यों नहीं बैठ सकता। वह उलझन में पड़ा था कि एक दिन स्वप्न में विक्रम खुद आए। उन्होंने पुत्र को उस सिंहासन पर बैठने के लिए पहले देवत्व प्राप्त करने को कहा। उन्होंने उसे कहा कि जिस दिन वह अपने पुण्य प्रताप तथा यश से उस सिंहासन पर बैठने लायक होगा तो वो खुद उसे स्वप्न में आकर बता देंगे। मगर विक्रम उसके सपने में नहीं आए तो उसे नहीं सूझा कि सिंहासन का क्या किया जाए। पंडितों और विद्वानों के परामर्श पर वह एक दिन पिता का स्मरण करके सोया तो विक्रम उसके सपने में आए। सपने में उन्होंने उससे उसे सिंहासन को जमीन में गड़वा देने के लिए कहा तथा उसे उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब भी पृथ्वी पर सर्वगुण संपन्न कोई राजा कालांतर में पैदा होगा, यह सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पिता के स्वप्न वाले आदेश को मानकर उसने सुबह मजदूरों को बुलवाकर एक खूब गहरा गड्ढा खुदवाया तथा उस सिंहासन को उसमें दबवा दिया। वह खुद अम्बावती को नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा। कहानी सुनाकर पुतली पुनः सिंहासन में समा गई और अब राजा बहुत समझ चुके थे कि यह सिंहासन यदि स्वयं प्रकट होता तो मैं इस पर बैठने के काबिल होता, लेकिन मुझमें भी वे सभी योग्यताएं नहीं हैं जो राजा विक्रमादित्य में थी, और अब वे इस सिंहासन का क्या करना है यह सोचते हुए अपने कक्ष में चले गए। अगले दिन जब राजा भोज फिर सिंहासन के पास आए तो 32वीं पुतली रानी रूपवती ने राजा भोज को सिंहासन पर बैठने की कोई रुचि नहीं दिखाते देखा तो उसे अचरज हुआ। उसने जानना चाहा कि राजा भोज में आज पहले वाली व्यग्रता क्यों नहीं है। राजा भोज ने कहा कि राजा विक्रमादित्य के देवताओं वाले गुणों की कथाएं सुनकर उन्हें ऐसा लगा कि इतनी विशेषताएं एक मनुष्य में असंभव है और मानते हैं कि उनमें बहुत सारी कमियां हैं। अतः उन्होंने सोचा है कि सिंहासन को फिर वैसे ही उस स्थान पर गड़वा देंगे जहां से इसे निकाला गया है। राजा भोज का इतना बोलना था कि सारी पुतलियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने हर्षित होकर राजा भोज को उनके निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। पुतलियों ने उन्हें बताया कि आज से वे सभी मुक्त हो गई। आज से यह सिंहासन बिना पुतलियों का हो जाएगा। उन्होंने राजा भोज को विक्रमादित्य के गुणों का आंशिक स्वामी होना बतलाया तथा कहा कि इसी योग्यता के चलते उन्हें इस सिंहासन के दर्शन हो पाए। उन्होंने यह भी बताया कि आज से इस सिंहासन की आभा कम पड़ जाएगी और धरती की सारी चीज़ों की तरह इसे भी पुराना पड़कर नष्ट होने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इतना कहकर उन पुतलियों ने राजा से विदा ली और आकाश की ओर उड़ गई। पलक झपकते ही सारी पुतलियां आकाश में विलीन हो गई। पुतलियों के जाने के बाद राजा भोज ने कर्मचारियों को बुलवाया तथा गड्ढा खुदवाने का निर्देश दिया। जब मजदूर बुलवाकर गड्ढा खोद डाला गया तो वेद मंत्रों का पाठ करवाकर पूरी प्रजा की उपस्थिति में सिंहासन को गड्ढे में दबवा दिया। मिट्टी डालकर फिर वैसा ही टीला निर्मित करवाया गया जिस पर बैठकर चरवाहा अपने फैसले देता था, लेकिन नया टीला वह चमत्कार नहीं दिखा सका जो पुराने वाले टीले में था। कुछ भिन्नताओं के साथ हर लोकप्रिय संस्करण में उपसंहार के रूप में एक कथा और मिलती है। उसमें सिंहासन के साथ पुनः दबवाने के बाद क्या गुजरा यह वर्णित है। आधिकारिक संस्कृत संस्करण में यह उपसंहार रूपी कथा नहीं भी मिल सकती है, मगर जनसाधारण में काफ़ी प्रचलित है। कई साल बीत गए,
वह टीला इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि सुदूर जगहों से लोग उसे देखने आते थे। सभी को पता था कि इस टीले के नीचे अलौकिक गुणों वाला सिंहासन दबा पड़ा है। एक दिन चोरों के गिरोह ने फैसला किया कि उस सिंहासन को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बेच देना चाहिए। उन्होंने टीले से मीलों पहले एक गड्ढा खोदा और कई महीनों की मेहनत के बाद सुरंग खोदकर उस सिंहासन तक पहुंचे। सिंहासन को सुरंग से बाहर लाकर एक निर्जन स्थान पर उन्होंने हथौड़ों के प्रहार से उसे तोड़ना चाहा। चोट पड़ते ही ऐसी भयानक चिंगारी निकलती कि तोड़ने वाले को जलाने लगती। सिंहासन में इतने सारे बहुमूल्य रत्न माणिक्य जुड़े हुए थे कि चोर उन्हें सिंहासन से अलग करने का मोह नहीं त्याग रहे थे। सिंहासन पूरी तरह सोने से निर्मित था, इसलिए चोरों को लगता था कि सारा सोना बेच देने पर भी कई हजार स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी और उनके पास इतना अधिक धन जमा हो जाएगा कि उनके परिवार में कई पुरखों तक किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सारा दिन प्रयास करते रहे, मगर उनके प्रहारों से सिंहासन को रत्ती भर भी क्षति नहीं पहुंची। उल्टे उनके हाथ चिंगारियों से झुलस गए और चिंगारियों को बार बार देखने से उनकी आंखें दुखने लगी। वे थक कर बैठ गए और सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंहासन भूतहा है। भूतहा होने के कारण ही राजा भोज ने इसे अपने उपयोग में नहीं लिया। महल में इसे रखकर जरूरी उन्हें कुछ परेशानी हुई होगी, तभी उन्होंने ऐसे मूल्यवान सिंहासन को दोबारा जमीन में दबवा दिया। वे इसका मोह राजा भोज की तरह ही त्यागने को सोच रहे थे। तभी उनका मुखिया बोला कि सिंहासन को तोड़ा नहीं जा सकता, पर उसे उसी अवस्था में उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। चोरों ने उस सिंहासन को अच्छी तरह कपड़े में लपेट दिया और उस स्थान से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में उसे उसी रूप में ले जाने का फैसला कर लिया। वे सिंहासन को लेकर कुछ महीनों की यात्रा के बाद दक्षिण के एक राज्य में पहुंचे। वहां किसी को उस सिंहासन के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने जोहरियों का वेश धरकर उस राज्य के राजा से मिलने की तैयारी की। उन्होंने राजा को वह रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन दिखाते हुए कहा कि वे बहुत दूर के रहने वाले हैं तथा उन्होंने अपना सारा धन लगाकर यह सिंहासन तैयार करवाया है। राजा ने उस सिंहासन की शुद्धता की जांच अपने राज्य के बड़े बड़े सुनारों और जोहरियों से करवाई। सबने उस सिंहासन की सुंदरता और शुद्धता की तारीफ करते हुए राजा को वह सिंहासन खरीद लेने की सलाह दी। राजा ने चोरों को उसका मुंह मांगा मूल्य दिया और सिंहासन अपने बैठने के लिए ले लिया। जब वह सिंहासन दरबार में लगाया गया तो सारा दरबार अलौकिक रोशनी से जगमगाने लगा। उसमें जड़े हीरों और माणिक्यों से बड़ी मनमोहक आभा निकल रही थी। राजा का मन भी ऐसे सिंहासन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने सिंहासन की पूजा विद्वान पंडितों से करवाई और उस सिंहासन पर नित्य बैठने लगा। सिंहासन की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। बहुत दूर दूर से राजा उस सिंहासन को देखने के लिए आने लगे। सभी आने वाले उस राजा के भाग्य को धन्य कहते, क्योंकि उसे ऐसा अद्भुत सिंहासन पर बैठने का अवसर मिला था। धीरे धीरे यह प्रसिद्धि राजा भोज के राज्य तक भी पहुंची। सिंहासन का वर्णन सुनकर उनको लगा कि कहीं विक्रमादित्य का सिंहासन न हो। उन्होंने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाकर विचार विमर्श किया और मजदूर बुलवाकर टीले को फिर से खुदवाया। खुदवाने पर उनकी शंका सत्य निकली और सुरंग देखकर उन्हें पता चल गया कि चोरों ने वह सिंहासन चुरा लिया। अब उन्हें यह आश्चर्य हुआ कि वह राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ कैसे हो गया। क्या वह राजा सचमुच विक्रमादित्य के समकक्ष गुणों वाला है? उन्होंने कुछ कर्मचारियों को लेकर उस राज्य जाकर सब कुछ देखने का फैसला किया। काफी दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचे तो उस राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे। उस राजा ने उनका पूरा सत्कार किया तथा उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा भोज ने उस सिंहासन के बारे में राजा को सब कुछ बताया। उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि उसे सिंहासन पर बैठने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने ज्योतिषियों और पंडितों से विचार विमर्श किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है कि सिंहासन अब अपना सारा चमत्कार खो चुका हो। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सिंहासन अब सोने का न हो और रत्न और माणिक के कांच के टुकड़े मात्र हों। उस राजा ने जब ऐसा सुना तो कहा कि असंभव है। चोरों ने उसे खरीदने से पहले पूरी जांच करवाई थी, लेकिन जब जोहरियों ने फिर से उसकी जांच की तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। सिंहासन की चमक काफी फीकी पड़ गई थी तथा एकदम पीतल का हो गया था। रत्न माणिक्य की जगह कांच के रंगीन टुकड़े थे। सिंहासन पर बैठने वाले राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपने ज्योतिषियों और पंडितों की सलाह की तथा उन्हें गणना करने को कहा। उन्होंने काफी अध्ययन करने के बाद कहा कि यह चमत्कारी सिंहासन अब मृत हो गया है, इसे अपवित्र कर दिया गया है और इसका प्रभाव समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अब इस मृत सिंहासन का शास्त्रोक्त विधि से अंतिम संस्कार कर दिया जाना चाहिए, इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाना चाहिए। उस राजा ने तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाया तथा मजदूर बुलवाकर मंत्रोच्चार के बीच उस सिंहासन को कावेरी नदी में प्रवाहित कर दिया। समय बीतता रहा, वह सिंहासन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। लोक कथाओं और जनश्रुतियों में उसकी चर्चा होती रही। अनेक राजाओं ने विक्रमादित्य का सिंहासन प्राप्त करने के लिए कालांतर में एक से बढ़कर एक गोताखोरों को तैनात किया और कावेरी नदी को छान मारा, मगर आज तक उसकी झलक किसी को नहीं मिल पाई। लोगों को विश्वास है कि आज भी विक्रमादित्य की सी खूबियों वाला अगर कोई शासक हो तो वह सिंहासन अपनी सारी विशेषताओं और चमक के साथ बाहर आ जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार
सिंहासन बत्तीसी यहाँ समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।